So let me start Fortinet SD-WAN part. हम्म, सो इस पर्टिकुलर पार्ट में जो हम कवर कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं NSC 7 एंड NSC 7 में स्पेसिफिक हम एंटरप्राइज वैन कवर कर रहे हैं, ना कि एंटरप्राइज नेटवर्क, राइट? सो SD-WAN हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट कि हम क्या कवर करेंगे यहाँ पे। हम यहाँ कवर करेंगे ये सारा कोर्स कंटेंट है जो आपको स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा। हम यहाँ करेंगे कवर कि SD-WAN है क्या। एक्चुअली जो फोर्टीनेट का SD-WAN है वो दूसरे SD-WAN से थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है? तो हम वो कवर करेंगे कि क्या है ये SD-WAN, क्या है, क्या कंपोनेंट है, क्या डिज़ाइन प्रिंसिपल है, क्या आर्किटेक्चर है। उसके बाद हम कुछ टर्मिनोलॉजी को समझेंगे, फिर हम अंडरले ओवरले नेटवर्क के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम इनिशियल सेटअप करेंगे जिसमें हम फायरवॉल का बेसिक कॉन्फ़िगरेशन यूजिंग CLI और GUI दोनों करेंगे, जिस पे हम असाइन करेंगे IP एड्रेसेस और एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन DNS वगैरह की करेंगे। फिर इसके बाद हम देखेंगे बैकअप एंड रीस्टोर कि कैसे हम बैकअप लेते हैं और उसको कैसे रीस्टोर करते हैं। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जब कभी भी आप कॉन्फ़िगर करेंगे किसी किसी डिवाइस को, और लेट्स से कि आपका वो कॉन्फ़िगरेशन किसी वजह से इशू क्रिएट कर रहा है, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन रिवर्ट दोज कॉन्फ़िगरेशन। सो वो हम देखेंगे यहाँ पे। तो हम बैकअप देखेंगे कि हम बैकअप कैसे लेते हैं, फिर उसको रिस्टोर कैसे करते हैं, और उसके अंदर फिर हम वर्जनिंग भी देखेंगे, रिवीजन वर्जन देखेंगे कि हम कैसे स्पेसिफिक वर्जन को रिस्टोर कर सकते हैं या उसका बैकअप ले सकते हैं। आफ्टर दैट हम थोड़ा सा अब हम वैन की तरफ चलेंगे जिसमें हम दो चीज तीन चार चीज़ें देखेंगे। और वो हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें SD-WAN के फंडामेंटल यहीं से स्टार्ट होंगे, जिसमें हम देखेंगे ECMP विच इज़ कॉल्ड इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग। सो हम ये देखेंगे कि इक्वल कॉस्ट मल्टीपाथ बेसिकली इसे बोला जाता है। तो इसमें देखेंगे कि ट्रैफिक कैसे जो है, अगर आप SD-WAN के रूल नहीं अप्लाई करते हो या कोई पॉलिसी राउटिंग नहीं लेते हो तो ऑटोमेटिकली वो ट्रैफिक कैसे लोड बैलेंस होता है, उसे हम यहाँ पे समझेंगे। कि अगर जो कॉस्ट है रूट की, दो डिफरेंट राउट हैं और दो डिफरेंट राउट की जो कॉस्ट है वो इक्वल हो जाती है, देन आपका पैकेट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, उसको हम यहाँ पे देखेंगे। फिर इसके बाद हम राउटिंग देखेंगे कि पॉलिसी बेस आप राउटिंग भी लगा सकते हो, जिसमें आप ये चूज़ कर सकते हो कि स्पेसिफिक नेटवर्क का ट्रैफिक जो है वो स्पेसिफिक ISP प्रिफर्ड करे या वैन लिंक प्रिफर करे, दैट यू कैन डू यूजिंग पॉलिसी बेस्ड राउटिंग, ठीक है? फिर इसके हम बाद हम चलेंगे एस डी वैन का कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे कि थ्रू GUI कैसे कर सकते हैं, जिस पे हम देखेंगे कि जो सॉफ्टवेयर डिफाइन वैन नेटवर्क है उस पे क्या रूल, क्या स्ट्रेटजी लगा सकते हैं, और उसके ट्रैफिक के लोड बैलेंसिंग मैकेनिज्म क्या क्या है, ठीक है? ये देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि जो मैनुअल है या डिफरेंट टाइप के मैकेनिज्म हैं, जैसे मैनुअल भी कर सकते हो, बेस्ट क्वालिटी भी कर सकते हो, लोवेस्ट कॉस्ट मैकेनिज्म में आप ट्रैफिक लोड बैलेंस कर सकते हो, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। तो इसके बाद जब ये चीज़ें कवर हो जाएंगी जिसको हम GUI बेस में कॉन्फ़िगर करेंगे, UI और CLI में आपको दोनों पढ़ाऊंगा, दोनों चीज़ें हम कवर करेंगे, GUI से भी कॉन्फ़िगर करेंगे, हम CLI से भी करेंगे। उसके बाद हम ये सारी चीज़ें लोड बैलेंसिंग मैकेनिज्म देख कर मतलब ट्रैफिक लोड बैलेंसिंग को कवर करने के बाद हम कवर करेंगे SLA। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हम स्पेसिफिक कंडीशन के बेस पे कैसे जो है हम ट्रैफिक को स्विच ओवर कर सकते हैं डिफरेंट लिंक पे, या हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं डिफरेंट लिंक पे, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस, बेस्ड ऑन द हेल्थ मॉनिटर, या जो भी हम टारगेट सेट करेंगे अपने SLA के बेस में, उसके बेस पे हम कैसे जो है ट्रैफिक को लोड बैलेंस कर सकते हैं। सो SLA के बाद फिर हम कवर करेंगे कि जो SLA की मॉनिटरिंग हो वो पैसिव हो या एक्टिव मॉनिटरिंग हो। तो यहाँ पे पैसिव आप प्रेफर
पैसिव हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और एक्टिव बेस मॉनिटरिंग भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। आफ्टर दैट हम एस डी वैन की जो मॉनिटरिंग है, जो लॉग 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 बेसिकली है, लॉग को कैसे हम यहाँ पे डायग्नोस करेंगे, वो भी हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। सो एक एक तो मॉनिटरिंग है परफॉर्मेंस की, दूसरी मॉनिटरिंग है कि मेरा एस डी वैन चल ही नहीं रहा है, ठीक है, और किसी वजह से वो नहीं चल रहा है या कनेक्शन नहीं स्टेब्लिश हो रहा है यूजिंग द एस डी वैन। तो उस केस पे आप कैसे मॉनिटर कर सकते हो, क्या आपको लॉग देखना चाहिए फॉर ट्रबल शूटिंग परस्पेक्टिव। तो वो चीज़ें यहाँ पे कवर करेंगे। इसके बाद हम चलेंगे सीएलआई पार्ट पे। जो हम यहाँ पे जीयूआई पे जो भी सिनेरियो कवर करेंगे, वो सारे सिनेरियो हम सीएलआई पे देखेंगे, ठीक है। आपके आईपी असाइनमेंट से लेकर जितना भी आप एस डी वैन के लिए कंपोनेंट क्रिएट करोगे, उसको हम सीएलआई के थ्रू कैसे कर सकते हैं, वो हम ये पूरा कवर करेंगे। इसके बाद हम फोर्टी मैनेजर का यूज़ करेंगे, ठीक है। फोर्टी मैनेजर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। फोर्टी मैनेजर बेसिकली क्या है, मैनेजमेंट डिवाइस है, सेंट्रल डिवाइस है। यूजिंग दिस सेंट्रल डिवाइस क्या कर सकते हो आप मल्टीपल फायरवॉल पे या मल्टीपल एंड पॉइंट पे आप डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। सो हम वो फोर्टी मैनेजर यहाँ कवर करेंगे। और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि जो एंटरप्राइज होता है, मतलब कंपनी में, तो कंपनी में मोस्टली जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इंडिविजुअल नहीं होता है, वो फोर्टी मैनेजर के थ्रू ही सारी चीज़ें कॉन्फ़िगरेशन फायरवॉल पे पुश होती हैं। तो यहाँ पे हम फोर्टी मैनेजर को कवर करेंगे कि फोर्टी मैनेजर क्या है, फर्स्ट टाइम फोर्टी मैनेजर को आप कैसे कॉन्फ़िगर करोगे। फिर हम यहाँ बात करेंगे कि फोर्टी गेट डिवाइसेस को आप फोर्टी मैनेजर में कैसे ऐड करोगे। तो फोर्टी मैनेजर जैसे मैंने बताया कि एक मैनेजमेंट डिवाइस है, ठीक है, जहाँ पे आप पॉलिसी क्रिएट कर सकते हो और उन पॉलिसी को आप पुश कर सकते हो कहाँ पे, फोर्टी गेट डिवाइसेस पे। सो फोर्टी गेट डिवाइस क्या है, फोर्टी गेट डिवाइस जो है बेसिकली फायर वॉल्स हैं, ठीक है। तो फोर्टी मैनेजर के थ्रू जो कॉन्फ़िगरेशन आप पुश करोगे वो उस फोर्टी गेट के फायरवॉल पे पुश कर दोगे। तो वो चीज़ें करेंगे कि कैसे आप फोर्टी मैनेजर पे फोर्टी गेट जो डिवाइसेस है उनको इंटीग्रेट करोगे। इसके बाद हम फोर्टी मैनेजर के इंपॉर्टेंट ऑप्शंस जानेंगे। फोर्टी मैनेजर का यूज़ करके ना केवल हम फोर्टी गेट फायरवॉल कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, बट वी कैन कॉन्फ़िगर एक्सेस पॉइंट, वी कैन कॉन्फ़िगर स्विच। ये सारी चीज़ें हम फोर्टी मैनेजर के थ्रू हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, तो वो भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। एस डी वैन को हम फोर्टी मैनेजर के थ्रू कैसे, एस डी वैन के जो यहाँ पे सी एल आई और जी यू आई के थ्रू हमने ऑप्शंस, ऑप्शंस को हम कैसे फोर्टी मैनेजर के थ्रू कॉन्फ़िगर करें, ठीक है। अब जो पर्पज़ है इन सब चीज़ों का कि फोर्टी मैनेजर मैं सबसे लास्ट में क्यों कवर कर रहा हूँ, जीयूआई सबसे मैं पहले क्यों कवर किया, उसका पर्पज़ ये है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन में या मान लो ब्रांच साइड पे है ही नहीं फोर्टी मैनेजर, और आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं डिवाइसेस को, तो विदाउट फोर्टी मैनेजर भी आप कॉन्फ़िगर कर सको। लेट्स से कि आप GUI एक्सेस कर ही नहीं पा रहे हो, किसी रीजन से आपका जावा सपोर्ट नहीं कर रहा, ब्राउज़र नहीं सपोर्ट कर रहा है, तो एटलीस्ट CLI एक्सेस करके आप कॉन्फ़िगर कर सकें। तो ये भी एक रीज़न है CLI कवर करने का, ठीक है। तो ये हम तीनों चीज़ें हम कवर करेंगे। GUI के थ्रू आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो फोर्टी गेट के डिवाइसेस को, SD-WAN अगर कॉन्फ़िगर करना है, CLI के बेस में कवर कर सकते हो, और आप फोर्टी मैनेजर का यूज़ करके भी कवर कर सकते हो। इसके बाद हम ये देखेंगे कि सेशंस सेशंस पे जाएंगे कि फोर्टी गेट पे क्या क्या सेशंस बनती हैं, कि मे डर्टी सेशन क्या होता है, डर्टी सेशन या ऑक्सिलरी सेशन क्या होते हैं, वो हम कवर करेंगे। फिर ये तो हमने ये बात कर लिया कि हम SD-WAN को ऐसे कवर करेंगे। इसके बाद हमारे पास इम्पोर्टेंट टॉपिक है VPN, क्योंकि आप जानते हो कि, मतलब नहीं जानते हैं तो आगे जान जाएंगे कि फोर्टी आई मीन किसी भी SD-WAN में दो तरीके के नेटवर्क होते हैं, अंडरले और ओवरले नेटवर्क होते हैं। सो अंडरले नेटवर्क आपका फिजिकल नेटवर्क होता है, और ओवरले नेटवर्क आपको वर्चुअल नेटवर्क होता है। तो जो हम वर्चुअल नेटवर्क बनाते हैं वो हम बनाते हैं VPN के थ्रू बनाते हैं। तो VPN क्या है, VPN में क्रिप्टोग्राफी जो यूज़ होती है वो क्या है, सिमेट्रिक असिमेट्रिक की क्या है, ठीक है, हैशिंग क्या है, डेफी हेलमैन क्या है,
आईपीसेक प्रोटोकॉल क्या है, आईके प्रोटोकॉल क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ कवर करेंगे। ये, और इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है जो फोर्टी गेट के एसडी वैन में चलता है, एडीवीपीएन चलता है। तो एडीवीपीएन क्या है ये भी हम कवर करेंगे। एडीवीपीएन इट्स नॉट एडवांस वीपीएन बट इट इज़ कॉल्ड ऑटो डिस्कवरी वीपीएन। सो ये भी हम कवर करेंगे कि ये वीपीएन होता क्या है। और वीपीएन का जो दूसरा टाइप है यहाँ पे फोर्टी गेट में दिखाया गया है एडीवीपीएन, वो क्या होता है। राइट। सो ठीक है। ये चीज़ें हम कवर करेंगे। इसके बाद हम चाहेंगे रिडंडेंट साइट, यहाँ पे हम पढ़ेंगे साइट टू साइट वीपीएन के रिडंडेंसी कैसे बनाए हैं, ठीक है। तो वो भी हमारे एसडी वैन का पार्ट ही है, तो उसको भी हम यहाँ पे पूरा करेंगे कि कैसे आप जो है साइट टू साइट वीपीएन क्रिएट करें, कैसे आप उसकी रिडंडेंसी क्रिएट करें, वो चीज़ें कवर करेंगे। जिसपे हम देखेंगे कि फायरवॉल के अंदर एसडी वैन के जोन कैसे कॉन्फ़िगर करें, मेंबर्स कैसे कॉन्फ़िगर करें, फायरवॉल पे स्टैटिक राउट्स कैसे डिफाइन करें इस फॉर स्पेसिफिक लैन सबनेट्स के लिए, लैन और वीपीएन टू वीपीएन क्या पॉलिसी क्रिएट करें, कैसे लूप बैक इंटरफेस हम क्रिएट करें। ये सब बीजीपी में काम करेगा ना, लूप बैक इंटरफेस, तो वो चीज़ सारी चीज़ें कवर करेंगे। बीजीपी प्रोटोकॉल वगैरह हम यहाँ पे कवर करेंगे। लूप बैक सबनेट्स में को हम कैसे ऐड करें, स्टैटिक राउट कैसे डिफाइन करें, ये सारी चीज़ें हम यहाँ कवर करेंगे। और फिर फाइनल जो है ये सारी चीज़ें जब कवर हो जाएंगी तो टेस्टिंग और वेरिफिकेशन उसकी कैसे करें। इसके बाद, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ओवरले नेटवर्क का ही सारा खेल है अपना एसडी वैन। तो ओवरले नेटवर्क में आप डिफरेंट टाइप के वीपीएन क्रिएट कर सकते हो। हब एंड स्पोक क्या होता है वो हम चीज़ें देखेंगे कि हब एंड स्पोक वीपीएन क्या है। उसको हम सीएलआई के थ्रू कॉन्फ़िगर करेंगे, जीयूआई के थ्रू भी कर सकते हो। ऑटो डिस्कवरी वीपीएन को हम सीएलआई के थ्रू कॉन्फ़िगर करेंगे। फिर जब वीपीएन कॉन्फ़िगर हो जाएगा तो हम एसडी वैन को कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। फिर हम कुछ सिनेरियो लेंगे जिसमें हम हेडक्वार्टर फायरवॉल, डेटा सेंटर फायरवॉल, ब्रांच फायरवॉल, इनके सारे कौन सिनेरियो लेंगे, और इन्हीं सिनेरियो के बेसिस में हम हेडक्वार्टर फायरवॉल, डेटा सेंटर फायरवॉल, ब्रांच फायरवॉल, ये सारी चीज़ें हम कॉन्फ़िगर करेंगे। और इसके बाद वीपीएन के जो भी कमांड्स होते हैं ट्रबल शूटिंग के, कॉन्फ़िगरेशंस के, वो सारे कमांड का एक्सप्लेनेशन और उन्हें हम प्रैक्टिकली रन करके दिखाएंगे। तो ये सारा कुछ सिलेबस है। इस सिलेबस में आपके कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज़ लेट मी नो, एनीवन। इस पे सर क्यूएस भी कवर होगा ना, मतलब जैसे पोर्ट में। क्यूएस आपका यहाँ पे कवर होता है हम्म, एसडी वैन के अंदर, ये एसएलए में। रिडंडेंसी में एक मिनट, एसएलए में ये सारी चीज़ें चले गए कवर हाँ होंगी। सर। क्योंकि यहाँ पे आप परफॉर्मेंस देखोगे ना, परफॉर्मेंस एसएलए में हम्म। क्यूएस कवर होगा। और कुछ ये सेशंस में भी थोड़ा बहुत पार्ट आएगा। और डिटेल में जैसे एप्लीकेशन एवर राउटिंग था, तो उस टाइप का कुछ हाँ, यहाँ भी एप्लीकेशन अवेयर आप कर सकते हो, अच्छा। तो वो भी हम कवर करेंगे। हेलो। हेलो। हाय सर इमरान। आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, हेलो। बताएं। बताएं। सर ये जो आपने वीपीएन का सर पोर्शन डिस्कस किया है सर, जरा इस पे सर जरा प्लीज दोबारा गो थ्रू करें सर, ये जो आखिर में था सर, इसके बीच में जो सर ये जो आप बता रहे थे अंडरले राउटिंग और ओवरले राउटिंग सर, हाँ हाँ तो सर इसमें कोई ऐसा सिनारियो है जिसमें से फॉर एग्जांपल सर हमारे पास दो आईएसपी के कनेक्शन है सर, ठीक है, हाँ। और दो जो अंडरले राउटिंग है सर वो भी बीजीपी है और जो ओवरले राउटिंग है वो भी बीजीपी है सर। तो सर इसमें हम कोई ऐसा सिनारियो डिस्कस कर सकते हैं कि जिससे सर हम ये फाइंड आउट करें कि जो अंडरले की जो राउटिंग पॉलिसी है वो ओवरले को अफेक्ट करती है या नहीं करती सर। ये काफी मतलब ना आजकल ये इसमें इंटरव्यूज में सर इस तरह के ना वो क्वेश्चंस आस्क करते हैं कि अगर अंडरले में वो बीजीपी हम रन वो हो रहा है। सारे सिनेरियो लेंगे। हाँ, अंडरले जी। में बीजीपी रन हो रहा है, ओवरले में ओएसपीएफ रन हो रहा है, या ओवरले में भी बीजीपी रन हो बीजीपी रन रहा हो है। रहा है, जी सर, हाँ जी हाँ, सर। तो वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। देखो, ओके। अंडरले ओवरले में सिर्फ अंतर क्या है, कनेक्टिविटी का अंतर है, ठीक है। जी। कहने का मतलब कि मेरी जो एंड टू एंड कनेक्टिविटी है, कुछ मैं ऐसे समझाता हूँ, आपको पेंट खोल करके।
MS पेंट, ठीक है। ये एप्लीकेशन खोल लिया मैंने। मैं ऐसे समझाता हूँ कि अंतर क्या है, बेसिक डिफरेंस क्या है अंडरले ओवरले में। मेरे पास ये एक नेटवर्क है, ये दो लेट से कि नेटवर्क है मेरे पास, और दो डिफरेंट लोकेशंस में है, जिनमें मैं क्या करना चाह रहा हूँ, जिसके बीच में मैं लेट्स से कि मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई ये कम्युनिकेशंस जो है ये एसडी वैन के थ्रू हो। तो इस तरीके से लेट से मेरी कनेक्टिविटी है दो डिफरेंट नेटवर्क के बीच में। लेट से ये मेरा नेट वन था, और ये मेरा नेट टू था। अब इन दो नेटवर्क के बीच में मुझे कुछ इस तरीके से मेरी कनेक्टिविटी है। अगर मैं अंडरले की बात करूं तो अंडरले मुझे क्या करेगा, अंडरले मुझे राउटिंग की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेगा कि मेरे ये दोनों जो हैं ये मेरे एज राउटर हैं। एज राउटर इन द सेंस कि ये मेरे लेट्स से कि कस्टमर एज के राउटर हैं, ये मेरे सीई हैं। ओके। कस्टमर एज के राउटर हैं, ये भी मेरे सीई हैं, ये भी मेरा सीई है। सो मेरा अंडरले क्या कर वो अंडरले क्या कर रहा है, अंडरले मेरा ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है कि ये मेरा सी यहाँ तक रीच कर सके, राइट। बस इतनी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है कि अगर मैं यहाँ से अपने दूसरे सी के राउटर को पिंग करूँ तो वो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। मेरा कौन, मेरा प्रोवाइड करेगा वो कनेक्टिविटी अंडरले। अब मेरे नेटवर्क का जो पीसी है यहाँ पे, अगर मेरा पीसी रीच करना चाहता है वो नहीं कर पाएगा, ये पीसी यहाँ नहीं रीच कर पाएगा अंडरले के थ्रू। तो इस पीसी को, क्योंकि ये प्राइवेट नेटवर्क में बना हुआ है, राइट, जी ये सर। मेरा सी तो रीच कर पाएंगे आपस में, लेकिन ये क्योंकि प्राइवेट नेटवर्क में बने हैं तो प्राइवेट नेटवर्क का मेरा ट्रैफिक ट्रैवल ही नहीं करेगा। तो प्राइवेट नेटवर्क का ट्रैफिक ट्रैवल कैसे करेगा, मैं अपने प्राइवेट नेटवर्क पे जो भी राउटिंग रखना चाहता हूँ, मैं इस नेटवर्क को यहाँ एडवर्टाइज करना चाहता हूँ यूजिंग सम काइंड ऑफ वर्चुअल लिंक, उसके लिए मुझे क्या लगेगा, ओवरले लगेगा, राइट। तो मैं जी क्या सर। करूंगा, अपने इस राउटर से और इस राउटर के बीच पे एक टनल बनाऊंगा। उस टनल को ये लगेगा कि बीच में जितने भी हॉप हैं वो सारे बाईपास हो गए, ठीक है। उसको ये लगेगा, उसको लगेगा कि मैं यहाँ से यहाँ डायरेक्टली कनेक्टेड हूँ। ये वर्चुअल टनल होगा, और इस वर्चुअल टनल के थ्रू मैं अपना ट्रैफिक को ट्रैवल करवाऊंगा, राइट। तो मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि भाई इसकी ट्रबल शूटिंग आप कैसे करोगे, कैसे आप अंडरले नेटवर्क को आप सेग्रीगेट करोगे, और कैसे आप ओवरले नेटवर्क को सेग्रीगेट करोगे। मे बी कि मैं अपना ये राउट जो भी मेरा 10 का राउट है, मैं इस राउटर के थ्रू जब मैं वीपीएन कॉन्फ़िगर करूंगा, वीपीएन कॉन्फ़िगरिंग की टाइम पे भी आप क्या कर सकते हो, राउट को एडवर्टाइज कर सकते हो, राइट। एक तो है कि आप बीजीपी के जब अंडरले आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो तब आप राउट को एडवर्टाइज कर सकते हो। दूसरा एक तरीका है कि आप ओवरले कॉन्फ़िगर कर रहे हो, उस टाइम पे भी आप राउट को एडवर्टाइज कर सकते हैं। और दोनों केसेस में आप राउट स्टैटिक एडवर्टाइज कर सकते हो, मतलब मैनुअल एडवर्टाइज कर सकते हो, या आप जो राउटिंग प्रोटोकॉल हैं उनका यूज कर सकते हो। तो आप दोनों प्रोटोकॉल रख सकते हो यहाँ पे, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप ओवरले में ओएसपीएफ रख रहे हो और अंडरले में बीजीपी रख रहे हो। यू कैन कीप द बीजीपी एज वेल। जी और जी। मैं वही लेकिन सिनेरियो लेता हूँ, मैं बीजीपी वाला ही सिनेरियो लेता हूँ हमेशा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इंटरव्यू में यही पूछते हैं। जी सर, अब हाँ। सर क्वेश्चन ये है ना सर, देखिए से फॉर एग्जांपल ये जो सीई आपने बनाया ना सर, इसको हम्म, ले लें कि ये फोर्टीनेट की फायरवॉल है सर, फॉर हाँ एग्जांपल सर, हाँ ठीक है। हाँ हाँ। ये सीई फॉर एग्जांपल सीई जो है ये फोर्टीनेट की फायरवॉल है, वो जो दूसरा सीई है वो भी फोर्टीनेट की फायरवॉल है, ठीक है सर। ठीक और है। जो ये दो बीच में है सर, ये से फॉर एग्जांपल एक टाटा का लिंक है, एक एयरटेल का लिंक है, ओके सर। ठीक है। अब टाटा का लिंक भी बीजीपी स्टैब्लिश कर रहा है अंडर ले पर, और हम्म एयरटेल का लिंक जो है वो भी आपकी फायरवॉल के साथ बीजीपी ही स्टैब्लिश कर रहा है सर। अब हम्म। हमने कनेक्टिविटी तो सर स्टैब्लिश हो गई, क्योंकि पब्लिक आईपी एड्रेसेस थे दोनों एंड के ऊपर, तो वो दे आर पिंगेबल फ्रॉम एनीवेयर। वो तो ठीक है। सर हम वी गॉट एट दैट पॉइंट, ठीक है, पिंग हो रही है, रिस्पॉन्स आ रहा है, दैट इज फाइन। अब सर
जो सिनारियो है सर वो ये है कि जो बीजीपी की जो अंडरले की जो रूटिंग है, अंडरले रूटिंग पॉलिसी जो है, हाउ विल दैट रूटिंग पॉलिसी इम्पैक्ट द ओवरले रूटिंग। से फॉर एग्जांपल वो ये कह रहे हैं सर कि जो एक टाटा के साथ जो हम एएस पाथ प्रीपेंड है ना सर, उसको हम हम्म। फॉर एग्जांपल टू टू टाइम्स एडवर्टाइज कर रहे हैं, तो और एयरटेल के साथ हम 5 टाइम्स एडवर्टाइज कर रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि जो एयरटेल का रूट है वो तो ऑलरेडी वो हो गया है बैकअप रूट, ठीक है, क्योंकि हम्म। एएस पास जो ज्यादा प्रीपेंड हुआ है वो विन कर गया है, जो लेस प्रीपेंड हुआ है वो सारी वो जो लेस वाला है वो विन किया है, जो ज्यादा है वो वाला हम्म। वो बैकअप में चला गया। तो अब जब एसटी वैन की ओवरले टनल स्टैब्लिश होगी, हाउ विल दैट इम्पैक्ट सर अंडरले राउटिंग। ये सर मुझे इसमें ना क्योंकि सर मैं आप जो है ना उसके लिए आईबीजीपी यूज करोगे, राइट? जो भी आप प्राइवेट नेटवर्क को एडवर्टाइज कर रहे हो, यू आर गोइंग टू यूज आईबीजीपी। सर इसको सर इस सिनारियो को ना सर जरा अच्छे, क्योंकि मैं इंटरव्यू में गया एंड आई कुडंट सक्सीड ना उधर, तो मैं इसमें स्टक हो गया था कि आईबीजीपी ईबीजीपी ये कैसे अंडरले ओवरले कैसे इम्पैक्ट करेगा। देखो, आपका ये जो है क्या बोलते हैं, आपने यहाँ पे बीजीपी की यूज कर लिया, राइट? यहाँ पे बीजीपी यूज कर लिया, लेट्स से कि आपने यूज कर लिया ईबीजीपी यूज कर लिया है आपने, और ये आपने जो एएस पाथ यूज किया है अंडरले के लिए, वो आपने पब्लिक वाले एएस एएस वैल्यू रखी जी जी सर, जी सर, है ना? जी सर। तो आपने पब्लिक वाली एएस वैल्यू रख दिया आपने यहाँ पे, आपने आपकी ये जो फिजिकल कनेक्टिविटी है ये हो गई, राइट? अब आपको ओके। क्या करनी है, आपको अपनी वर्चुअल कनेक्टिविटी करवानी है, क्योंकि जी आपको सर। ये अपने पाथ, देखो, फिजिकल कनेक्टिविटी में आपने क्या किया, आपके जो पब्लिक नेटवर्क थे उसे आपने एडवर्टाइज कर दिया। अब आपको आपके प्राइवेट नेटवर्क पे को एडवर्टाइज करना है ना, क्योंकि एक प्राइवेट नेटवर्क से दूसरे प्राइवेट नेटवर्क पे आपको डेटा को क्या करना है, ट्रांसफर करना है। जी सर। तो जब कभी भी आप वीपीएन बना रहे होंगे, ठीक है, वीपीएन बनाने के टाइम पे जब आप पाथ डिफाइन करते हैं, आई डोंट नो कि आपने फोर्टीनेट वीपीएन पे कितना काम किया है, ठीक है, वहां सर पे मैंने आप, काम नहीं किया हुआ, मैंने सिर्फ ट्रेनिंग की है सर। हाँ, तो जब आप वीपीएन डिफाइन करते हैं वहां पे पाथ डिफाइन करते हैं, राइट? वीपीएन डिफाइन करने में कि आप कौन से नेटवर्क को एडवर्टाइज करना चाहते हैं थ्रू द वीपीएन। तो आप उस टाइम पे जब भी एडवर्टाइज करेंगे वीपीएन के थ्रू, जो राउट्स एडवर्टाइज करेंगे उनकी जो कॉस्ट होगी वो डिफरेंट होगी, ठीक है, और नेटवर्क जो होंगे वो भी डिफरेंट आपके होंगे, क्योंकि आपने ईबीजीपी का यूज करके आपने पब्लिक नेटवर्क को एडवर्टाइज कर दिया, और आईबीजीपी का यूज करके आपने प्राइवेट नेटवर्क को एडवर्टाइज किया। जब आपने एडवर्टाइज किया तो जो कॉस्ट आई वो डिफरेंट आई, और उस बेसिस पे आप ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये मेरा अंडरले का नेटवर्क का ट्रैफिक है, ये एडवर्टाइज हुआ है, और ये मेरा ओवरले का नेटवर्क का ट्रैफिक है। ओके अच्छा सर, तो इसका इसका मतलब ये है कि इफ यू टेक इट फर्दर डाउन, तो हम्म। जो ईबीजीपी की जो कॉस्ट होगी वो तो 20 होगी सर, ठीक है ना सर, हम्म। ईबीजीपी की। तो जो जो शो आईपी राउट बीजीपी करेंगे या जो भी जो कमांड होगी जो इसमें करेंगे तो उसमें कास्ट 20 आएगी, ठीक है। हम्म। अब जब आईबीजी आप ये कह रहे हैं कि जो दो फोर्टीनेट की फायरवॉल्स होंगी जब वो टनल स्टैब्लिश करेंगी ओवरले टनल एसटी वैन की, तो दे विल बी यूजिंग आईबीजीपी, या ये आपने कहा ना सर, इफ आई गेट आई इट राइट। हाँ, आई हाँ, प्राइवेट तो करेंगे। उसकी 200 होगी सर कॉस्ट। करेक्ट, करेक्ट। ओके, तो सर ये फिर क्वेश्चन ये है ना सर कि जो अंडरले की राउटिंग है वो ओवरले की राउटिंग को इम्पैक्ट करेगी। नहीं, वो क्यों करेगी आपकी? क्योंकि आप प्राइवेट टू प्राइवेट कर रहे हो ना। ओके। क्योंकि आप जो देखो, आप ये वाला जो नेटवर्क है, मैं ये नेटवर्क तो एडवर्टाइज ही नहीं कर रहा हूँ ना। जो आप ये देख लो, प्राइवेट नेटवर्क में कभी भी नहीं एडवर्टाइज कर रहा हूँ ईबीजीपी का यूज करके। ईबीजीपी का नेटवर्क का कौन सा मैं नेटवर्क एडवर्टाइज कर रहा हूँ? मैं ये पब्लिक वाले नेटवर्क। नेटवर्क एडवर्टाइज, जी। अपने पब्लिक नेटवर्क अंडरले एडवर्टाइज कर रहा अंडरले हूँ, नेटवर्क जी। अंडरले नेटवर्क एडवर्टाइज कर रहा हूँ। तो आप ये राउटिंग टेबल देखोगे तो मुझे ये जो क्या बोलते हैं, मेरा ट्रैफिक यहाँ से यहाँ ट्रेवल हो करेगा, तो वो क्या करेगा, तो वो मेरा जो ट्रैफिक यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर रहा है, वो क्या कर रहा है, आपका आईबीजीपी का यूज करके ही वो ट्रैफिक भेज रहा है। ये अलग ओके। बात, मतलब जो आपने बोला वो आपने सही बोला, एक तरीके से आप सही बोल रहे हो कि जो अंडरले का जो राउटिंग है वो ओवरले को इम्पैक्ट करती है, लेकिन ओवरले को कब वो इम्पैक्ट करेगी, ओवरले को वो कब इम्पैक्ट करेगी, जब यहाँ की कोई फिजिकल कॉस्ट
ज़्यादा या कम हो जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा जो एक और राउट ऐड हो जाए और मैं यहाँ की ऊपर वाले की कॉस्ट अगर मेरी ज़्यादा या कम हो जाएगी तो मेरा ट्रैफिक यहाँ से कभी नहीं जाएगा, मेरा ट्रैफिक हमेशा इधर से ही जाएगा। ओके। लेकिन इस राउटर को इस राउटर तक डेटा देख भेजना है ना, तो इसको ये डायरेक्ट हॉप ही मिलेगा। ये देखेगा कि मुझे जो डेटा भेजना है वो कैसे भेजना है, इसको वो डायरेक्ट हॉप मिलेगा कि मैं तो इसको डायरेक्ट सेंड कर सकता हूँ, लेकिन अल्टीमेटली वो तो अंडरले से ही मेरा ट्रैफिक जाएगा। जी। तो तो सर वो फिर ये इम्पैक्ट कैसे करता है। कैसे करेगा सर? यही यही क्वेश्चन था ना, दे कॉट मी इन देयर, टाटा ने मुझे इसी हाँ, में ही मैं आपको कैच कर बताता लिया हूँ ये सर। कैसे करेगा। ये ऐसे करेगा, ये इम्पैक्ट कैसे करता है। अगर अंडरले नेटवर्क में कहीं भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो मेरे यहाँ पे जो भी मैं एसएलए मॉनिटर कर रहा हूँ, चाहे मैं मेरा इधर से बन रहा हो चाहे मेरा इधर से बन रहा हो, मेरा जो भी एसएलए हाईएस्ट जाएगा उस एसएलए को वो ड्रॉप करके दूसरे पाथ को वो जरूर प्रेफर करेगा। एक को वो लेट से ओके। कि यहाँ से जो जा रहा है उसको मिल रही है 100 कॉस्ट समथिंग, ऐसे मैं नॉर्मली लेता हूँ, और यहाँ से जो मिल रही है वो 550 मिल रही है, राइट, अभी फिलहाल। तो जी मैं जी। मैं जो भी एसएलए मॉनिटर कर रहा हूँ, एसएलए मॉनिटर के डिफरेंट क्राइटेरिया होते हैं। आप जिटर मॉनिटर कर सकते हो, आप डिले मॉनिटर कर सकते हो, ठीक है, तो ओके। आप डिफरेंट चीजें आप मॉनिटर कर सकते हो। तो बेस्ड ऑन दैट ये जो है डिसीजन लेगा कि एक पैकेट को जब मैं भेज रहा हूँ तो जो राउंड ट्रिप टाइम है, आरटीटी जो टाइम है, वो मेरा कितना है भेजने और ओके। रिसीव करने में। उसके बेस पे ये एक्चुअल एक्चुअल पे जो अंडरले है वो आपकी कॉस्ट तो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे होगी ही अंडरले के ट्रैफिक के कारण। तो ये क्या करेगा, ओके। ये इंटेलिजेंट है यहाँ पे, क्योंकि ये मॉनिटर कर रहा है कि मुझे ये ट्रैफिक भेजना है तो मुझे किस पाथ से भेजना चाहिए। भले चाहिए वर्चुअली ये डायरेक्ट लग रहा है हमें, लेकिन फिजिकली इसको पता है कि मुझे जो ट्रैफिक भेजना है वो इधर से भेजना है या इधर से भेजना है। लेकिन आप देखोगे कि वर्चुअली तो इसको डायरेक्ट दिखेगा, ये जो इसका जो नेक्स्ट होप है वो यही दिखेगा। जी जी जी। टनल की वजह से सर। टनल की वजह से टनल की वजह से वर्चुअली तो यही दिख रहा है, लेकिन चूंकि ये इसलिए मॉनिटर कर रहा है, बेस्ड ऑन दैट इट वुड बी एबल टू टेक द डिसीजन। ये दो डिफरेंट टनल बना सकता है, इधर से भी और इधर से भी बना सकता जी। है, राइट। तो दो डिफरेंट टनल बनेगी और जो भी हमारी लोवेस्ट कॉस्ट होगी उसके थ्रू ये ट्रैफिक मेरा चला जाएगा। तो सर फिर अगर से फॉर एग्जांपल, कमिंग बैक टू दिस पॉइंट अगेन, से फॉर हम्म। एग्जांपल जो टाटा का लिंक है वो ऊपर वाला है सर, ठीक है, जहाँ पे आपने आई आई लिखा हुआ है, हाँ 100 हाँ लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ हाँ, ऊपर वाला। अब उधर से सर एएस पाथ जो है वो 2565 वन टाइम एडवर्टाइज हुआ हुआ है, वो हम्म प्राइमरी है अंडरले में। और जो हम्म नीचे वाला है वो एयरटेल का है, उधर से 2565 हमने 3 टाइम्स एडवर्टाइज किया हुआ है सर, ठीक है। तो हम्म। सर वो पाथ तो फिर हमेशा डायरेक्ट ही रहेगा ना सर, क्योंकि जो ईबीजीपी का जो एएस पाथ प्रिपेंड का जो वो है एट्रीब्यूट है, दैट विल एट्रीब्यूट है वो ऑलवेज विन। डायरेक्ट रहेगा। हाँ, वो वो हमेशा ऑलवेज विन करेगा। तो सर ऑलवेज फिर विन जो, करेगा। अच्छा, अब जो परफॉर्मेंस एसएलए सर हम कॉन्फ़िगर करेंगे, हाउ विल दैट गोइंग टू इम्पैक्ट सर फिर? वो करेगा ना परफॉर्मेंस, इसलिए वो देखेगा कि मेरा कौन सा ट्रैफिक का परफॉर्मेंस क्या है। वहां पे आप परफॉर्मेंस ये डिफाइन कर सकते हो कि अगर मेरा डिले जो है, डिले या जो भी आपका डिले है, डिले या फिर जिटर जो है, ठीक है, तीन चीजें होती हैं, डिले, जिटर और एक और कंपोनेंट होता है। तो अगर मान लो कि डिले आपका हाईएस्ट जा रहा है तो हाईएस्ट डिले को वो ड्रॉप कर देगा, क्योंकि वहां पे आप टॉलरेंस डिफाइन करते हो कि 5% डिले है, सॉरी 15 मिली सेकेंड का डिले है या 5 मिली सेकेंड का डिले है, वो आप डिफाइन कर सकते हो। अगर उसको चार कंजिक्यूटिव पैकेट में, 5 कंजिक्यूटिव पैकेट में सेम डिले मिला तो फिर उस बात को वो ब्रेक करके दूसरे पाथ में जंप करेगा। अच्छा दूसरे में भी सर, इधर अगर तक तो डिले मिल रहा है तो वो जी। दूसरे पाथ को जंप करके फिर से पहले में जाएगा। ओके। अब इस इधर तक तो सर मैं आपके साथ आ गया, बिल्कुल ठीक है, मैं क्लियर हो गया, ठीक है। से फॉर ठीक है। एग्जांपल हमने डिले, जिटर और पैकेट लॉस, तीन चीजें होती है ना सर, हमने पैकेट हाँ। लॉस कॉन्फ़िगर कर रखा है परफॉर्मेंस एसएलए में, हम्म। 5% पैकेट लॉस, ठीक है सर। एंड ठीक है। 150 सेकेंड्स ऑफ जो होता है क्या कहते हैं, डिले, ठीक है, 150 सेकेंड मिली सेकेंड डिले एंड 5% पैकेट लॉस। सो से फॉर एग्जांपल टाटा का लिंक जो है वो परफॉर्मेंस एसएलए में फेल हो जाता है, उसका पैकेट लॉस 10% हो जाता है, ठीक है।
तो ठीक है। स्टिल इट विल रीरूट ओवर द एयरटेल, इवन कि उसका एएस पाथ प्रीपेंड जो है अंडरले का वो 3-4 टाइम्स है। हाँ, अभी भी वो भेजेगा। ओके, मतलब अगर ऑलराइट। अगर आपकी परफॉर्मेंस ब्रेक हो रही है वहां पे, जी। परफॉर्मेंस अगर आपकी ब्रेक हो रही है तो फिर स्विच करने की कोशिश करेगा। ओके, ट्रैफिक को स्विच करने की कोशिश करेगा, दूसरे उससे भेजेगा। ऑलराइट। ओके, हम्म, ओके, ओके। आई थिंक आई दैट्स वेयर आई गॉट रॉन्ग सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली एसएलए का मतलब ही यही होता है कि अगर मेरा एसएलए कहीं भी ब्रेक हो रहा है हम्म। तो आप ट्रैफिक को स्विच करो। सर इसमें नेट का कोई है सर आपके पास टॉपिक इस सिलेबस में सर? नेट अभी ट्वाइस नेट का? नहीं, इसको अभी हम नेट नहीं कवर करते हैं इस पे। बट ओके। एज अ बोनस, मतलब जो भी चीज़ें आएंगी आपके उस पे प्रोजेक्ट पे तो हम कवर कर लेंगे। नेट ओके और सर। ये जो बोलते हैं नेट और फायरवॉल की जो पॉलिसी है, हाँ तो हाँ। वो जी जी। हम एक्सप्लिसिटली ऐसा टॉपिक नहीं दिखाते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी इसका पार्ट होती ही है। आप कहीं ना कहीं आप जो है तो फायरवॉल के रूल कॉन्फ़िगर करोगे, कुछ उसमें जी आप नेटिंग करोगे ही करोगे। सर, हाँ। ट्वाइस नेट का सर उन्होंने मुझसे पूछा था कि ट्वाइस नेट कैसे होगा सर इसके अंदर, क्योंकि व्हाट वर दे डूइंग इज दे वर हाँ, मैं समझ इंट्रोड्यूसिंग गया। लाइक अ थर्ड हाँ, पार्टी सबनेट ना। तो वो जो यूजर है सर वो डायरेक्ट दूसरे यूजर के आईपी को हिट नहीं करता, वो कोई इंटरमीडिएट सबनेट होता है, उसको हिट हाँ, करता है, फिर वो वो उसको ट्रांसलेट कर देता है वो यूजर हम के। वो वीपीएन का क्वेश्चन ही है। ये जो है ना, ये ओके। वीपीएन का क्वेश्चन ही है, ट्वाइस नेट। और ओके। इंटरव्यू में यही पूछा जाता है क्योंकि सिंपल नेट तो सबको पता होता है। जी अब जी ये सर, ट्वाइस जी सर। नेट का कॉन्सेप्ट क्यों आता है, मैं आपको इस तरीके से बताता हूँ। और ट्वाइस नेट एक्चुअली मैं फायरवॉल पे कवर करता हूँ उस चीज़ को, बट मैं आपको ये बताता हूँ। अभी क्या है, आप जब भी वीपीएन कॉन्फ़िगर करते हो एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट के बीच पे, ठीक है, आपको पता है कि हम वीपीएन क्यों कॉन्फ़िगर करते हैं। वीपीएन हम इसलिए कॉन्फ़िगर करते हैं ताकि हम अपने ट्रैफिक, प्राइवेट नेटवर्क के ट्रैफिक को हम ओवर द पब्लिक नेटवर्क हम सेंड कर सकें, राइट। इसीलिए हम जी सर। वीपीएन कॉन्फ़िगर करते हैं। तो लेट्स से कि मेरा ये प्राइवेट नेटवर्क है, ये मेरा जो नेटवर्क है 10.0.0.0/24 है। अब इस नेटवर्क को मैं अपने पार्टनर को एडवर्टाइज करना चाहता हूँ, तो मैंने क्या किया, मैंने अपने फायरवॉल से और उसके फायरवॉल के बीच में एक वीपीएन कनेक्शन बनाया है। ये मेरा फायरवॉल है, ये मेरा फायरवॉल है, और ये दूसरा फायरवॉल है, ये मेरे वेंडर का फायरवॉल है या मेरे पार्टनर का फायरवॉल है, जो भी है पार्टनर कंपनी। तो अब मैं मुझे क्या करना है, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जो मेरी जो कंपनी है वो सप्लायर के नेटवर्क तक पहुंच सके, राइट। तो मेरा ये सप्लायर था, पार्टनर जिसे हम बोलते हैं, उसके कुछ सर्वर रखे थे, वहां मैं पहुंचना चाहता हूं। तो मैंने क्या किया, अपनी फायरवॉल से इनके बीच में एक वीपीएन टनल बना दिया। और जब हम टनल बनाते हैं उस टाइम पे हमारे पास फायरवॉल ये पूछता है कि आपका लैन सबनेट क्या है, सॉरी लोकल सबनेट क्या है, और आपका रिमोट सबनेट क्या है। तो मेरा लोकल सबनेट ये है और रिमोट सबनेट ये रहेगा। अब रिमोट सबनेट अगर 10 के अलावा कुछ है, लेट से 10.1.0.0/24 है, तब तो ठीक है। लेकिन मतलब ठीक इसलिए है क्योंकि अभी क्या है कि ये दो डिफरेंट नेटवर्क हैं, ओवरलैपिंग नहीं हो रही ना सर? ठीक है, ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग नहीं हो सबनेट रही, नहीं है, ठीक है सर। ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। अगर यही नेटवर्क ये भी इधर 10 ही रखे होते अपने इधर, और मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि ये 10 रखे हों। 10 रहते। अब क्या होगे, अब ये होगा कि जब यहाँ से कोई व्यक्ति इस या इस नेटवर्क के किसी व्यक्ति को ट्रैफिक भेजना चाहता है और वो है 10 के ही सबनेट में, लेट्स से 10.0.0.1 है, हम्म। तो मेरी ये फायरवॉल तो राउट ही नहीं करेगी। ये बोलेगी कि यार मैं तो लर्न कर रहा हूँ ये ट्रैफिक यहाँ से, यहीं से लर्न कर रहा हूँ, तो तुम क्यों इधर जाना चाहते हो, वो तो इधर भेजेगा ही नहीं ट्रैफिक। जो ओवरलैपिंग है उसमें यही प्रॉब्लम होती है। तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं हम ये करते हैं कि जब भी यहाँ से ट्रैफिक जनरेट होता है, मैं बोलता हूँ कि मतलब अगर मेरे दो सबनेट सेम ही हैं तो हम क्या करते हैं, हम एक ट्वाइस नेट क्रिएट करते हैं। ट्वाइस नेट इसलिए क्रिएट करते हैं कि यहाँ से
अब मुझे पता है कि ये पर्टिकुलर नेटवर्क पे ट्रैफिक भेजना चाहता है, तो मैं ये बोलूंगा कि भाई तुम जब ट्रैफिक यहाँ भेजो, इसको जब भेज रहे हो, तो तुम उस वाले सबनेट पे मत भेजो, तुम किसी और के भेज दो, 10.1.0.0 पे मैं भेज बोलता हूँ कि यहाँ भेज दो /24 पे। ठीक है। और ये जब नेट करे, ये इसमें नेट कर देगा, ये ट्रैफिक यहाँ जाएगा। मैं जब इधर रिसीव करूंगा तो मैं बोलूंगा कि जो यहाँ से आया है उसे इस रेंज पे नेट कर दो, और ये फायरवॉल उधर ना भेज करके सारा ट्रैफिक यहाँ भेजेगी। लेकिन जब ये रिटर्न करेगी, तो रिटर्न के केसेस में भी इसे यहाँ क्या करना पड़ेगा? अगर ये इसने 10 को भेजा है सोर्स को, तो दिक्कत है। तो उस केस में हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम इस सबनेट के लिए भी एक नेट क्रिएट कर लेंगे। लेट्स से कि मैं 10.2 कर लेता हूँ, 0.0 इस पे। यहाँ पे हम एक नेट क्रिएट कर लिए। अब ये जो है 10.2.0 को भेजेगी। फिर इसके पास जब आएगा तो ये भी बोलेगा कि 10.20 तो यहाँ मतलब अवेलेबल ही नहीं है। तो ये 10.20 का जो भी ट्रैफिक आया वापस ये इसे 10.0.0 पे नेट कर देगा। तो इस तरीके से क्या हो रहा है? इस तरीके से डुअल नेट या ट्वाइस नेट हो रहा है। एक नेटवर्क इस पे एडवर्टाइज हुआ, फिर यहाँ से इस फायरवॉल पे गया। मैं यहाँ बोलता हूँ कि तुम्हें अगर इस फायरवॉल को इसे यहाँ जाना है, तो उसका नेक्स्ट होप ये है, मेरी ये वाली फायरवॉल है। फिर इस फायरवॉल को हमने किया किया कि तुम्हारे पास जो भी ट्रैफिक आया उसको तुम 10 पे वापस भी वो कर दो, नेट कर दो। पूरे सबनेट को ही हमने नेट करा दिया, एक आईपी को नहीं, पूरे सबनेट को नेट करा दिया। और जब यहाँ पे नेट हो गया, इसने जब वापस ट्रैफिक भेजा, इसको सोर्स तो ये दिखेगा, तो ये इसको भेजेगा, तो ये भी अगेन नेट हो जाएगा ट्रैफिक यहाँ पे। जब यहाँ पहुंचेगा, मैं बोलूंगा कि तुम टू का नेटवर्क यहाँ से लर्न कर रहे हो, फायरवॉल 2 से लर्न कर रहे हो, तो ये 2 की तरफ भेज देगा। 2 जब रिसीव करेगा तो वापस जो है पूरा का पूरा ट्रैफिक इधर नेट कर देगा। जी। यही होता है डुअल नेट। जी सर। तो ये भी वीपीएन पे ये सिनेरियो चलता ही है। और रीजन बीइंग कि अगर कभी कोई कंपनी टेक ओवर करती है दूसरी कंपनी को, तो वहाँ भी ऐसे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्टिंग सबनेट्स होते ही हैं। और हम चाहते हैं कि उन कॉन्फ्लिक्टिंग सबनेट्स पे हम पहुँचें, एक एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क को रीच कर पाए कॉन्फ्लिक्टिंग सबनेट्स में भी। तो उस केसेस पे हम फिर ट्वाइस नेट या डुअल नेट करते हैं। अच्छा सर, ये जो सारी कॉन्फ़िग है सर, ये हम जो फोर्टी मैनेजर है सर उसके थ्रू कर सकते हैं सर लैब में, कि हाँ, जिस तरह से। फोर्टी मैनेजर के थ्रू भी कर सकते हो, और फायरवॉल के थ्रू भी कर सकते हो, फोर्टी गेट पे भी कर ओके। सकते हो। ऑलराइट। ओके। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ कवर करते हैं। और सर ये जो वीपीएन होती है सर, इसकी इसकी ट्रबल शूटिंग भी होगी सर हाँ, सीएलआई के ऊपर, कि हाँ, अगर इसकी ट्रबल स्टैब्लिश नहीं शूटिंग। हो रही तो स्टैब्लिश नहीं हो रही वहां से, टनल अप नहीं हो रही, पैकेट नहीं जा रहे, तो सर वी कैन टेक सम कैप्चर्स और वो शेयर कर हाँ, सकते हैं। ये सारी चीजें कैप्चर आप लोगे, कैप्चर में देखोगे कि किस स्टेज में हमारा फेल हो रहा है। फेज ओके। 1 पे, फेज 2 पे। ठीक है, फेज 1 पे अगर फेल हो रहा है तो किस स्टेट पे फेल हो रहा है। आप जानते हो कि मेन मोड और एग्रेसिव मोड ये होते हैं, और क्विक मोड जी। होता है, राइट? तो जी जी सर। मेन मोड के फर्स्ट पैकेट में फेल हो रहा है, सेकंड में फेल हो रहा है। एक्चुअली फर्स्ट पैकेट में तो कभी कुछ नहीं होता है। रीजन बीइंग कि जो आपका सिक्योरिटी एसोसिएशन है वो हमेशा सेंड होता है। सिक्योरिटी एसोसिएशन नहीं मैच कर रहा या मैच कर रहा है, फिर डेफी हेलमेट की मैच कर रही है, नहीं मैच वो कर सिक्स रही है। पैकेट्स होते हैं सर, और हाँ, एक वो एक 6 पैकेट, सेकंड में थ्री वो सारी थ्री की पैकेट्स सारी होते ट्रबल हैं। शूटिंग हम करेंगे। है ओके। ना? सिक्स ऑलराइट। पैकेट की जो भी ट्रबल शूटिंग है वो सारी की सारी हम कवर करेंगे यहाँ पे। ओके। मेन मोड के ओके। पूरी ट्रबल शूटिंग। पीसीबी जी। डंप्स भी रहेंगे ना? हाँ, वो टीसीपी डम्प्स भी रहेंगे, आप इस पर हम्म, टीसीपी जो डम्प्स हैं टीसीपी के हम्म। वो ले सकते हो। सर वो भी इसके हम कवर करें। ट्रेनिंग का सर टोटल ड्यूरेशन कितना रहेगा सर? ये रहेगा 45 डेज, मतलब 45 आवर्स रहेगा यूजली। ओके। 30 to 45 आवर्स रहता है टोटल ट्रेनिंग टाइम। ओके। ठीक है, इट्स डिपेंड अप टू यू कि अगर आप उससे पहले सारे टॉपिक कवर कर लोगे, लेट से कि मुझे कुछ इतने ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, आप बोलते हो कि मुझे ये सारी चीज़ें तो पता है, तो हम वो चीज़ें स्किप करके सीधा टॉपिक पे आ जाएंगे, वो चीज़ें कवर कर लेंगे। नहीं सर, इसको काफी इंटरेक्टिव रखेंगे सर, मैं क्वाइट इंटरेस्टेड हूँ ना इस टेक्नोलॉजी को लर्न करने में। ठीक तो है, कोई दिक्कत नहीं है, जी। इंटरेक्टिव ही रखेंगे हम। जो भी मतलब जो भी मैं कोर्स लेता हूँ, ठीक है, या जो भी नेटमिनियन में ऐसे होते हैं कोर्स, वो सारे इंटरेक्टिव ही होते हैं।
अगर जी आप पहले पार्ट रहे हो नेटमिनियन के, मुझे नहीं पता, राधे को पता होगा, आप लोग रहे हो तो आपको पता है कि नेटमिनियन में हम क्या कल्चर रखते हैं। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं लेक्चर बोले जा रहा हूँ फिर बीच में आपको कभी मौका नहीं दे रहा हूँ, या फिर मैं बोल रहा हूँ कि क्लास के एंड पे बोलो। आपको जहाँ भी डाउट आता है यू कैन आस्क, आप अनम्यूट जी करके सर, आप वैसे ये पूछ बहुत सकते अच्छी हो। बात है सर, क्योंकि जहाँ पे डाउट हो क्वेश्चन पूछ लेना तो वो क्लियर हो जाता है। अक्सर ये एकेडमीज में कहते हैं क्वेश्चन आंसर का सेशन आखिर में हो, तो जब तक सर वो ट्रेनर आखिर तक जाता है ना तो वो क्वेश्चन भूल ही जाता है भूल एक भूल घंटे में जाता तो। है, हाँ वो भूल जी जाता है। ठीक है। अभी तो मैं फिलहाल 1-2 हफ्ते ट्रैवल कर रहा हूँ, ठीक है। बट मतलब मैं आपको बहुत ही प्रॉपर तरीके से सारे सेशंस लूँगा। बस 1-2 हफ्ते ही मैं थोड़ा ट्रैवल कर रहा हूँ, घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से मुझे ट्रैवल करना पड़ा। तो बस 1-2 हफ्ते की बात है। इसके बाद जो है तो आपके जो ट्रेनिंग सेशंस होंगे वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्टिव होंगे। जी सर। तो अब हम बात करते हैं एसडी वैन का। आ, मुझे लगता है कि आप दोनों को काफी कुछ पता है, राइट है ना, इस बारे में, मतलब आप फोर्टीनेट सर पे काम काफी कर तो चुके। पता नहीं है, मैंने हम्म। मैंने एक कोर्स पहले लिया था एस टी इसका, एस टी वैन का ना। लेकिन ओके। सर वो आई थिंक इंग्लिश में था, तो मैं कुछ ज्यादा उसमें डेप्थ नहीं जा सका, तो ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रे- इसीलिए सर। सौरभ, आपको? हाँ, मैं अभी विप्टला में काम ही कर रहा हूँ, विप्टला में। विप्टेला पे आप काम ही कर रहे हो, हम्म, थोड़ा सा ये विप्टेला से बिल्कुल अलग है। विप्टेला हाँ। में आप जो भी कंपोनेंट देखते हैं हम्म, उससे ये ज्यादा ही अलग है यहाँ हाँ, पे। कितना काम टाइम हो गया आपको विप्टेला पे काम करते हुए, सौरभ? 1-1.5 साल हुआ है अभी। ओके। तो क्या क्या किस लेवल की कॉन्फ़िगरेशन करते हो आप विप्टेला पे? इस पे एक्चुअली वो टेक्निकल डिजाइनर रहते हैं, तो हम्म। वो लोग कॉन्फ़िग फाइल बना के देते हैं हम लोगों को। और हम हम्म। लोग साइट पे जाके उसका आरटीटी, मतलब वो राउटर टेस्ट एंड टर्न पर माइग्रेशन वो सब करते हैं, मतलब ओके। डिप्लॉयमेंट, वन ओके, टाइप ऑफ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली ये 40 गेट का एसडी वैन पढ़ने का क्या पर्पस है, मैं वो समझना मतलब चाहूँगा अभी थोड़ा कुछ सा। दिन में उसका प्रोजेक्ट आने वाला है, मतलब मतलब रनिंग ही है, दूसरे सब पीर्स लोग, मेरा जो पीर्स है तो वो लोग कर रहे हैं ऑलरेडी इस पे काम, फोर्टिनेट एसडीवन पे। ओके, तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ा सीख लेता हूँ, थोड़ा इसी रहेगा फिर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, फाइन। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो एसडी वैन, जैसे आपको पता है कि एसडी वैन क्या होता है, तो ये एक सोल्यूशन है जो कनेक्ट करता है यूज़र को टू एनी एप्लीकेशन, चाहे वो डेटा सेंटर के अंदर हो या डेटा सेंटर के बाहर हो, क्लाउड में हो। उस यूज़र जो है उन एप्लीकेशन से कनेक्ट कर सकता है। और कनेक्टिविटी जो होती है वो बेस्ड मल्टीपल थिंग्स के बेस पे होती है। वो एप्लीकेशन अवेयरनेस भी होती है उसमें, कि भाई वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये ट्रैफिक जो है एक्स एप्लीकेशन का है, वाई एप्लीकेशन है, बेस्ड ऑन दैट जो है ये जो है पैकेट को डिलीवर करता है, प्रायोरिटी देता है। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे एस डी वैन पे देखते हैं। और दूसरी चीज़, ये मल्टीपाथ प्रोवाइड करता है विदाउट डिस्टरप्टिंग द सर्विसेज। मल्टीपाथ प्रोवाइड करता है। सो पहले क्या होता था, जैसे ओल्ड टाइम पे जब एस डी वैन नहीं होता था, ट्रेडिशनल राउटिंग हुआ करती थी, तो हम पॉलिसी बेस्ड राउटिंग रखते थे। पॉलिसी बेस्ड राउटिंग के ऊपर हम बहुत ज़्यादा डिपेंड होते थे, या फिर जो बेसिक राउटिंग के एट्रीब्यूट्स हैं उन पे हम बहुत ज़्यादा डिपेंड होते थे ट्रैफिक को रीराउट करने पे। क्यों? क्योंकि हमारे पास सिर्फ लिमिटेड ऑप्शन था ट्रैफिक को लोड बैलेंस करने के लिए। लेकिन एस डी वैन पे, जैसे मैंने बोला कि आप परफॉर्मेंस बेस पे आप ट्रैफिक लिंक की परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं, और बेस्ड ऑन दैट उस रेशियो पे आप ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, राइट। तो ये मल्टीपाथ कंट्रोल भी प्रोवाइड करता है फॉर ट्रैफिक राउटिंग। इसमें एक और ख़ास बात है कि ये जीरो टच डिप्लॉयमेंट भी आपको प्रोवाइड करता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड आता है, राइट, अगर आप एपीआई में काम करना जानते हैं, तो आप एक स्क्रिप्ट लिखिए, उस स्क्रिप्ट को रन करिए, और रन करेंगे तो जितना भी डिप्लॉयमेंट है वो ऑटोमेटिक आपका हो जाएगा। आपको कुछ कहीं भी कुछ टच करने की जरूरत नहीं है, कोई कमांड चलाने की जरूरत नहीं है। आप स्क्रिप्ट लिखिए, स्क्रिप्ट बेस पे ये कर सकता है। क्यों? क्योंकि आजकल जो भी डिवाइस आते हैं वो सपोर्ट करते हैं एपीआई बेस्ड डिप्लॉयमेंट, राइट।
तो सारे डिवाइसेस में एपीआई पड़ी होती है। हाँ पूछो, कुछ क्वेश्चन है तो। थैंक यू सर। सर ये जो आपने अभी एपीआई का सर बताया, क्वाइट इंटरेस्टिंग सर। इसमें सर कुछ ऐसा ट्रेनिंग या डेवलपमेंट हो सकती है कि वी कैन वंस वी आर फिनिश्ड विद ऑल दिस एसडी वैन एवरीथिंग, मतलब जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाए, तो हम सर एपीआई की तरफ थोड़ा सा इसको सर वो करें सर, कि मैं कैसे सर एपीआई ऑटो। एपीआई के एक्चुअली मैं लेक्चर लेता हूँ, बट आपको वो फिर सेपरेट लेना पड़ेगा फिर। आप जी अगर जी चाहोगे तो मैं एपीआई, मैं पालो अल्टो के भी एपीआई कवर करता हूँ, मैं क्लाउड के भी एपीआई कवर करता हूँ, मैं फोर्टीनेट के भी एपीआई कवर करता हूँ। तो जी ये जी सारे सर। मैं ट्रेनिंग लेता हूँ। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड होंगे तो फर्दर आप इनरोलमेंट कर सकते हैं। क्योंकि अभी क्या हो रहा है इंडस्ट्री में, मैं बताऊं तो इंडस्ट्री में ये नया ट्रेंड आ रहा है, एपीआई बेस्ड डिप्लॉयमेंट। वैसे नया नहीं है, मैं पिछले 5 साल से यही कर रहा हूँ, एपीआई बेस पे काम। तो बट अभी सारी कंपनियां अडॉप्ट कर रही हैं। पहले तो इनिशियली कुछ ही कंपनियां अडॉप्ट करती थी एपीआई बेस्ड डिप्लॉयमेंट, लेकिन अभी जो है सब लोग यही बोल रहे हैं कि ऑटोमेशन, ऑटोमेशन है ना। जी ऑटोमेशन जी में सर। यही है कि भाई आपके पास अभी ट्रेडिशनली क्या होता है, जैसे मैं फायरवॉल की बात करता हूँ, तो पहले जो हम लोग काम किया करते थे फायरवॉल पे, आज से 6 7 8 साल पहले, तो हमारे पास एक जैसे किसी को चाहिए कि यार फायरवॉल पे पोर्ट ओपन करना है, राइट, तो उन्होंने एक रिक्वेस्ट ओपन किया हमारे लिए, और उस रिक्वेस्ट के साथ एक एक्सेल सीट अटैच कर दिया जिसमें हम एक फॉर्मेट रखते थे कि सोर्स ये है, डेस्टिनेशन ये है, पोर्ट नंबर ये है, ठीक है, एप्लीकेशन ये है, ऐसे करके हम फॉर्मेट रखते थे, और एक्शन अलाउ करना है, डिनाई करना है, और उसमें टाइम बेस्ड लिख देते थे कि किसी को परमानेंट चाहिए या स्पेसिफिक टाइम के लिए चाहिए, तो डेटा टाइम सेलेक्ट करके वो एक्सेल सीट लगा के दे देता था। अभी क्या हो रहा है कि अभी बहुत सारी सेल्फ सर्विस आती हैं, ठीक है, और मैं उन टूलों के नाम नहीं लूंगा जो कि मार्केट में इस तरीके की सेल्फ सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आप इंटरनल भी डेवलप कर सकते हैं और टूल भी अवेलेबल है मार्केट में सेल्फ सर्विस के लिए। तो उन सेल्फ सर्विस में आपको क्या करना है, आपको रिक्वेस्ट रेज करना है, ठीक है, आप अपनी डिटेल डालोगे वहां पे, और जैसे ही सबमिट करोगे तो कोई ना कोई इसे अप्रूव करेगा, और ऑटोमेटिक आपके फायरवॉल पे जाके वो रूल लग जाएंगे। अगर उसके लिए कोई राउटिंग से, राउटिंग भी वो ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर कर देगा। ये ओके। क्यों संभव है, ये इसीलिए संभव है क्योंकि आजकल एपीआई है, ठीक है। तो एक टूल है जहां यूजर ने रिक्वेस्ट रेज किया, टूल का मतलब पोर्टल, यूजर ने रिक्वेस्ट रेज किया, उसका बैक एंड इंटीग्रेशन कहाँ है, फायरवॉल पे। कौन सी एपीआई कॉल करनी है, उस एपीआई को जो है, वो जो टूल है जहाँ पे रिक्वेस्ट रेज हो रही है वहां से इंटीग्रेट कर रखा है। तो यूजर ने जैसे सबमिट किया, उस टूल ने पीछ बैकएंड पे एपीआई कॉल किया, डेटा फीड उसने किया, और जैसे डेटा मिल गया फायरवॉल को, फायरवॉल पे कॉन्फ़िगरेशन पुश हो गया। से फॉर एग्जांपल सर, उसने यूजर ने स्नो पे रिक्वेस्ट रेज किया है, हाँ, सर्विस नाउ पे, ठीक है। सर्विस नाउ पे। वो रिक्वेस्ट रेज किया, उस वो रिक्वेस्ट खुद ब खुद पैलो अल्टो की फायरवॉल तक रूट होके वो पोर्ट ओपन करके या नेट कॉन्फ़िगर करके वो सब कुछ कॉन्फ़िगर कम्युनिकेशन करके अलाउ। चली जाती है वो। ओके। सब कुछ करके चली जाती है। जी सर। सर आई तो विल बी क्वाइट इंटरेस्टेड सर, ये जब हाँ, वंस वी आर लेकिन डन विद मैं दिस एसडी सर्विस नाउ वैन। तो नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं, क्योंकि सर्विस नाउ आपको पता है कि एक्सपेंसिव है, टूल है, जी और उसे ऐसे परचेज नहीं कर सकते उसका टेनेंट, ठीक, और ये फ्री भी नहीं है। तो वैसे क्या कर सकते हैं, वैसे हम आपको बता सकते हैं कि ये एपीआई कॉल करोगे इस तरीके से रूल लग जाएगा। बट एग्जैक्ट कंपनियां यही कर रही हैं जो आपने एग्जांपल लिया। सर्विस जी। नाउ पे ही पूरा का पूरा पोर्टल डिजाइन किया है, बंदे अपनी रिक्वायरमेंट फिल करते हैं वहां पे, सबमिट करते हैं, और जैसे सबमिट करते हैं अप्रूवल ट्रिगर होता है, जैसे आपका चेंज में अप्रूवल ट्रिगर होता है, वैसे एक एग्जैक्टली अप्रूवल सर। ट्रिगर होगा। और जैसे अप्रूव्ड होता है, इमीडिएटली वो जाके फायरवॉल पे चेंजेस करके यूजर को स्टेटस दिखा देगा, सक्सेसफुल है नहीं सक्सेसफुल है। अगर नहीं सक्सेसफुल है तो वो क्या होगा, फिर उसको मैनुअली ट्रबल शूटिंग करने के लिए वो टिकट भी असाइन कर देगा एक पर्टिकुलर टीम को जो कि फायरवॉल मैनेज करती है। जी सर। लेकिन सिमिलर 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 इशू सर इसमें ये आई पैम नहीं है सर, इसमें भी है सर कि यूजर हाँ, को अगर पब्लिक आईपी चाहिए तो वो रिक्वेस्ट रेस करता है, वो हाँ, वहां से आई पैम खुद ही रन करके, और वो पब्लिक आईपी जो है उस स्पेसिफिक रेंज में जो उस साइट के लिए उसमें से असाइन उसको। कर देता है, वो कमेंट जी डाल जी देता है सर। वहां पे। ऐसे जी ही है, जी सर। मतलब आईपैम तो बहुत छोटा टूल है, राइट, वो तो सिर्फ आईपी एड्रेस मैनेज कर रहा है। बट होता यही है कि अगर आपको पब्लिक आईपी चाहिए,
आप पोर्टल पे रिक्वेस्ट रेज करोगे, वो रिक्वेस्ट आईपीएम के पास जाएगी, आईपीएम देखेगा कि कौन सा फ्री आईपी है, वो असाइन कर देगा। असाइन करने के बाद जो भी असाइंड आईपी है वो यूजर के कमेंट के अकॉर्डिंग अपने डेटाबेस में मेंटेन कर लेगा, वो रिजर्व सर कर ये लेगा। कितना, सर ये सब लर्न करना कितना हार्ड है सर, कितना एफर्ट्स लगेंगे सर इस नहीं, ये कोई ऑटोमेशन बड़ी को, बड़ी चीज एपीआई को? बड़ी चीज नहीं है, बहुत आसानी से आप लर्न कर सकते हैं। आपको बस थोड़ा सा आपके प्रोग्रामिंग स्किल आनी चाहिए, बस दैट्स इट। हल्की सी प्रोग्रामिंग स्किल होगी। एपीआई आजकल लर्न करना तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, क्योंकि एपीआई के जितने भी वेंडर हैं सब अपने डॉक्यूमेंट एपीआई के दे के ही रखते हैं कि किस एपीआई को कॉल करने से क्या होगा, उसका एग्जाम्पल, वो सारा कुछ वहाँ पे डिफाइन करके रखते हैं। ओके, ओके, ओके। सर ये जो क्लाउड में डिप्लॉयमेंट है सर, फॉर एग्जांपल पेलो अल्टो फायरवॉल की, सर ये हम्म। भी एपीआई के थ्रू होती है या ये एआरएम टेम्पलेट्स के थ्रू सर करते हैं? दोनों तरीके से आप कर सकते हो। क्लाउड, देखो, होता क्या है, एक कॉन्सेप्ट आया है आईएसी। आईएसी का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। जी। क्लाउड में कोई भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है, राइट, वो आप कैसे बिल्ड कर सकते हो? दो तरीके से बिल्ड कर सकते हो। मैनुअली, आप जाके ऑप्शन में क्लिक करो, एक्स जगह वाई जगह ये करो, या फिर आप एक कोड लिख दो, ठीक है ना। तो कोड लिखने के लिए, जैसे मैं एडब्ल्यूएस का एग्जांपल लिखता हूँ। एडब्ल्यूएस का एक सीएलआई है, राइट, एडब्ल्यूएस का सीएलआई, सीएलआई के अकॉर्डिंग आप कोड लिख दो। उस कोड को जब आप रन करोगे तो ऑटोमेटिक वो इंफ्रास्ट्रक्चर विजन हो जाएंगे। अब क्या होता है कि हम, लेट्स से कि मैं सिर्फ एडब्ल्यूएस जानता हूँ, ठीक है, तो एडब्ल्यूएस की कमांड तो मुझे पता है कि मैं ये कमांड चलाऊंगा, कोड बिल्ड हो जाएगा। अब कंपनियां जो है तो मल्टी टेनेंट क्लाउड में काम करती हैं। एक वो एडब्ल्यूएस भी परचेज कर रखती हैं, कुछ एज्योर भी, कुछ जीसीपी, ऐसे करके कई सारे वेंडर का क्लाउड वो लेकर रखती हैं। कुछ सर्विसेज के लिए एज्योर ले लिया, जो एडी से रिलेटेड सर्विसेज हैं, एक्टिव डायरेक्टरी से रिलेटेड सर्विसेज तो माइक्रोसॉफ्ट की ले लिया। कुछ सर्विसेज के लिए उन्होंने अमेजोन ले लिया, कुछ सर्विसेज के लिए उन्होंने जीसीपी ले लिया। अब आपको ये सारी चीजें डिप्लॉय करना है क्लाउड में। आप हर उस वेंडर की कमांड तो याद नहीं रख सकते हैं। तो क्या है, एक लैंग्वेज बनी, हैशिक और कंपनी ने बनाया, उसको बोलते हैं टेराफॉर्म, जी ठीक सर। है ना। तो टेराफॉर्म के थ्रू आप इसको आसानी से डिप्लॉय कर सकते हो, क्योंकि टेराफॉर्म के थ्रू आप जितने भी, मतलब उनका कुछ नंबर है कि आप ये सारे क्लाउड मैनेज कर सकते हो हमारे टेराफॉर्म के थ्रू। आप वो टेराफॉर्म का यूज़ करिए, उनका प्रोवाइडर कॉल करिए, और आप बस सारे अपने कोड रन करिए अकॉर्डिंग टू प्रोवाइडर, वो आपकी मशीनें बना देंगे। अब जैसे अमेजोन में किसी को चीज़ को EC2 बोला जाता है, AWS में, सॉरी, इसमें माइक्रोसॉफ्ट में उसे वर्चुअल मशीन बोला जाता है। इस तरीके से आप वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर सकते हैं उधर, या EC2 इंस्टेंस सर ये क्रिएट कर सकते हैं। सर ये तो क्लियर, मुझे क्लियर हुआ था सर। सर ये गिट हब का सर इसके साथ क्या रिलेशन है? गिट कोड हब जो होता है कोड सर। का वर्जनिंग मेंटेन करने के लिए होता है गिटहब। अगर आप कोई कोड लिख रहे हो, ठीक है, आज आपने कोड लिखा, कोड लिख करके आपने पुश कर दिया उस कोड को, तो वो क्या करता है, वो कोड को स्टोर करके रखता है। अब उस कोड को आप शेयर कर सकते हो, लेट्स से कि आपको सौरभ के साथ शेयर करना है, आपने सौरभ के साथ शेयर कर दिया। सौरभ को अपने चेंजेस करने हैं, तो सौरभ ने आपके मेन कोड से एक ब्रांच निकाला, सौरभ ने अपनी एक ब्रांच लिखा और उस ब्रांच में चेंजेस किया। चेंजेस करने के बाद अब उसे, आपने जो कोड लिखा था, आपके कोड के साथ सौरभ मर्ज करना चाहते हैं, तो मर्ज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सौरभ को एक पुल रिक्वेस्ट रेज करनी पड़ेगी, PR रेज करनी पड़ेगी। जो सौरभ ने चेंजेस किए होंगे आपके कोड पे, अगर उन्होंने मर्ज किया तो एक नया वर्जन बन जाएगा कमिट का, ठीक है ना। तो गिटहब क्या है, एक एक रैपो है, रिपोजिटरी है, जो आपके कोड को स्टोर करती है, और वो भी स्टोर करती है वर्जन के फॉर्मेट में, कि इन केस कि आपको प्रीवियस वर्जन पे जाना है ना, जैसे आप स्नैपशॉट लेते हो, तो आप प्रीवियस वर्जन पे रिटर्न कर सकते हो। ओके। तो तो सर ये ये, है गिटहब। और यही यही ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें जो कवर होती हैं, एक डेवऑप्स करके कोर्स होता है, उसमें ये सारी चीजें कवर होती हैं। गिटहब कवर होगा, हैशिकॉर्प कवर होगा, एपीआई, कुछ एपीआई कवर होगी उस पे, ये सारी चीजें कवर होती हैं वहाँ। सर ये रेस्ट एपीआई की आप बात करें ना, रेस्ट एपीआई जो होती है। एपीआई कई तरीके की होती हैं, रेस्ट बहुत कॉमन एपीआई है। एपीआई तो कई ओके, सारे तरीके की होती हैं। रेस्ट क्या है, एक तरीके की लैंग्वेज है, राइट। तो रेस्ट एपीआई, हमारे मोस्ट ऑफ द वेंडर जो यूज करते हैं एपीआई, वो रेस्ट एपीआई यूज करते हैं। ओके, ऑलराइट। एपीआई कई तरीके की होती हैं।
तो सर हम इस सारे एस डी वैन को जो जो ये कोर्स है सर फोर्टीनेट का, इसको कंप्लीट करके अच्छी तरह सर कैन वी लुक इनटू लाइक ऑटोमेटिंग, लाइक इसके अंदर ऑटोमेशन को भी सर हम इसके बाद सर नेक्स्ट लेवल पे कवर करें? हाँ नेक्स्ट, लेकिन हम वो अलग तरीके से कवर करेंगे, क्योंकि ऑटोमेशन का पूरा टॉपिक ही अलग है, मतलब वो एक दो लेक्चर में कंप्लीट नहीं होगा। अगर आप चाहते ओके। हो कि मैं थोड़ा सा ऑटोमेशन आपको यहाँ दिखा दूँ तो मैं दिखा दूंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। जी जी, नहीं लेकिन सर मैंने इन डेप्थ में कितना कवर कवर करना कितना चाहता हूँ समझ में सर। आएगा वो मुझे नहीं पता है। वो फिर जी पूरा डेप्थ में कवर करना पड़ेगा, जैसे गिटहब भी कवर करना पड़ेगा, उसमें उसमें रेस्ट भी कवर करना पड़ेगा, उस पे टेराफॉर्म भी कवर करना पड़ेगा, अगर टेराफॉर्म के थ्रू कुछ डिप्लॉय करना चाहते जी हो जी सर। जी वो सर। सारा कुछ कवर करना पड़ेगा। जी सर। सर मैं पिछले जॉब में सर था, तो उसमें सर ये किसी डेवलपर ने एआरएम टेम्पलेट्स क्रिएट की हुई थी, और सर हम सिर्फ वो टेराफॉर्म से जाके ना टेम्पलेट कॉल करते थे। सिर्फ आप वो टेम्पलेट कॉल कर लिया करते हो, समझ गया मैं, कोई तो वो दिक्कत सर नहीं। खुद खुद ही से जाके सर क्लाउड पे ना सारा सर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर देते थे। क्रिएट कर फाइव देता मिनट था। 5 मिनट्स लगते थे, और वो मैसेज आता था कि सक्सेस है या प्रॉब्लम है। तो आई वॉज वेरी क्यूरियस कि मैं उसको इंटरनली देखूं ना, लेकिन मुझे कोई चांस नहीं मिला। मैंने राधेश सर से भी स्पीक किया था इसके बारे में, लेकिन फिर वो मतलब कुछ वैसा नहीं हो सका बीच में कि हम इसको देखें। तो वो हम नाउ कर गुड। सकते हैं। जी। अच्छा, आई थिंक आप ही आए थे ना कि आप ये चाहते थे कुछ सिलेबस लेके। एनीवे जी मुझे सर। याद नहीं है, बट कुछ कस्टम सिलेबस शायद आप लेके आए थे। जी जी सर, कुछ माह पहले, मेरा ख्याल है 3-4 मंथ्स पहले सर, इस तरह ही हाँ हाँ, कुछ था। वो था शायद। जी तो वही कस्टम सिलेबस, तो वही पॉसिबल है फिर। आपको ना मतलब A to Z जो है वो कवर करना पड़ेगा। जी। कस्टम में मैं अगर दो टॉपिक बता दूंगा तो उसमें चीज़ें कवर नहीं होगी। ओके सर, चले सर, ये जब होपफुली वी विल फिनिश दिस वन, देन वी कैन श्योर, लुक इनटू द अदर वन एज वेल। श्योर श्योर। थैंक यू। ठीक थैंक यू है, नो सर। प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसमें जो जीरो टच प्रोविजनिंग है जिसे हमने बात किया है, ये बेसिकली आप इसको किसके थ्रू कर सकते हो? सेंट्रलाइज मैनेजमेंट के थ्रू कर सकते हो। ऑर्केस्ट्रेशन यहाँ पे आप यूज कर सकते हो, और ऑर्केस्ट्रेशन यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको API कॉल करना पड़ेगा, दैट यू कैन डू। एपीआई कॉल करके। ओके। हाँ, API कॉल करके। क्योंकि सर हम लोग जैसे विप्टेल में वो जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन डालते हैं, जैसे WAN का आईपी एड्रेस और नेटिंग करके, नेट का हम्म कमांड डाल के, और ये जो कंट्रोल कनेक्शन बनने के लिए जितना हो सके उतना जो बेस कॉन्फ़िग डाल के उसको बीमैनेज पे रिचेबल लेके आते हैं हम लोग। हम्म। तो इसके लिए भी मोस्टली सेम ही है कि मतलब इसके लिए वो एपीआई कॉल करके करना पड़ेगा ना? हाँ, इसके लिए API कॉल करके करना पड़ेगा। ओके। देखो विप्टेला, और अगर मैं इसकी बात करूँ क्या बोलते हैं, फोर्टिनेट। फोर्टिनेट तो नहीं, विप्टेला और ये क्या बोलते हैं, मेराकी। मेराकी भी SD-WAN प्रोवाइड करता है, राइट? तो हम्म। विप्टेला, मेराकी, सिल्वर पीक, इनका जो कॉन्सेप्ट है लगभग सिमिलर है। अच्छा। तो इस और ये फोर्टी गेट का जो फोर्टीनेट का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा अलग है। हम्म। हाँ, ओके। ठीक है। तो हम SD-WAN के बारे में बात कर रहे थे। तो ये आपको वर्चुअलाइज मल्टी कनेक्शन भी क्रिएट करके देता है, ठीक है। ये जो है मल्टीपल मेंबर इंटरफेस को भी एग्रीगेट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, जिसके बेस पे आप एग्रीगेट करने के बाद एक सिंगल वर्चुअल इंटरफेस क्रिएट कर सकते हैं, राइट? सो वो जो एक आपने SD-WAN जोन बनाया, और उस जोन के अंदर एक से लेके 255 आप मेंबर्स रख सकते हैं, दैट इज द मेंबर इंटरफेस। अच्छा। इसमें प्रॉब्लम ये है कि SD-WAN के इंटरफेस जो आपको क्रिएट करते हो एक ही वीडोम का पार्ट हो सकते हैं। वीडोम क्या है? इसमें वर्चुअल डोमेन है, राइट? सो वर्चुअल डोमेन क्या है? एक दैट इज काइंड ऑफ फायरवॉल वर्चुअलाइजेशन, राइट? सॉरी, दैट्स अ फायरवॉल मैनेजमेंट। तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट जब आप करोगे SD-WAN के इंटरफेस को, वो सिर्फ सिंगल वीडोम का पार्ट होगा। और मैक्सिमम आप जो है 4000 रूल्स जो है वो रख सकते हो हेल्थ मॉनिटरिंग करने के लिए, अगर आप यूज करते हैं SD-WAN 40 गिट का। अच्छा, मतलब एक ही इंटरफेस, एचडीएन का इंटरफेस एक ही वीडोम पे जाएगा? हाँ, एक ही वीडोम पे जाए, दो वीडोम का पार्ट नहीं हो सकता है वो। ओके। इसके बाद हम बात करते हैं ये सॉफ्टवेयर डिफाइंड अप्रोच है, आपको पता ही है। और ये WAN कनेक्शन मैनेज करने के लिए होता है, राइट?
ये जो है फिजिकल और वर्चुअल नेटवर्क का कॉम्बिनेशन होता है, राइट। तो ये एसडी वैन के कुछ पार्ट हैं। इसके बाद हम यहाँ बात करते हैं जोन का। तो जोन क्या है? एसडी वैन जो है वो जोन पे डिवाइड होता है, और उस जोन के अंदर क्या होते हैं? मेंबर्स होते हैं। तो इससे फायदा क्या होता है? जब कभी भी हम राउटिंग या फायरवॉल रूल पे हम कॉल करते हैं एसडी वैन, कि मेरा ट्रैफिक एसडी वैन के थ्रू जाए, तो मुझे जो है सारे के सारे इंटरफेस नहीं कॉल करना है। वो इंटरफेस नहीं कॉल करना है जो एसडी वैन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको हमें नहीं कॉल कॉल करना है। हम जब जोन को कॉल कर लेंगे तो सारे के सारे इंटरफेस ऑलरेडी उधर कॉल हो जाएंगे, राउटिंग में भी कॉल हो जाएंगे, और जब आप फायरवॉल रूल लिखोगे उसमें भी कॉल हो जाते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि एस डी वैन डिवाइडेड इनटू टू जोन, इनटू जोन्स। एस डी वैन जोन में डिवाइडेड है। एस डी वैन के मेंबर्स इंटरफेस होते हैं जो कि जोन को असाइन होते हैं, और वो पॉलिसीज में, राउट्स में या रूल्स में एस डी वैन के जो रूल लिखते हो उस पर यूज हो सकते हैं। ठीक है, फायरवॉल पॉलिसी भी अलग है और राउट्स भी अलग हैं, और जो एस डी वैन के एक्चुअल रूल हैं वो भी हम वहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, किसको? जोन को। तो ये जो है लॉजिकली सेग्रीगेट करता है अ काइंड ऑफ ओवरले और अंडरले नेटवर्क को। एस डी वैन दूसरा इसका काम है कि आपके इंटरफेस को ग्रुप करने में ये भी हेल्प करता है। एडवांटेजेस आपको पता है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है अल्टरनेट ट्रेडिशनल वैन का। ठीक है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल वैन है वो हाई कॉस्ट होता है, ठीक है, जिसमें आपको लो स्पीड भी मिलेगी, बट ये उसका अल्टरनेट है। ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ये जो है ब्रांच की जो अप टाइम है उसको इम्प्रूव करता है। लेटेंसी इसकी लोअर है, परफॉर्मेंस इसकी बेटर है। ठीक है, कनेक्टिविटी ये सिंप्लीफाई करता है डेटा सेंटर का या फिर आपके मल्टी क्लाउड इन्वायरमेंट है वहाँ से, और ऑपरेशनल कॉस्ट भी यहाँ पे रिड्यूस होती है। ये एस डी वैन के एडवांटेजेस हैं। अभी हम दूसरी स्लाइड पे चलते हैं, और यहाँ हम बात करते हैं एस डी वैन के कंपोनेंट की, कि एस डी वैन में क्या क्या कंपोनेंट है। इसमें जब आप फोर्टी गेट पे, फोर्टी नेट पे एस डी वैन बनाते हो, तो आपको क्या क्या कंपोनेंट हैं आपके? एक है आपका फोर्टी गेट, दिस इज अ फायर वॉल। फोर्टी गेट इज नथिंग बट दिस इज अ फायर वॉल। ये आपका सिक्योरिटी डिवाइस है। एक्चुअली यही जो डिवाइस है, फोर्टी गेट जो फायरवॉल है, यही एक्चुअली आपका डेटा को प्रोसेस करता है। तो इस पर्टिकुलर डिवाइस के ऊपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम रन करता है वो फोर्टी ओएस रन करता है, जिसे फोर्टीनेट ने ही डेवलप किया है। बेसिकली ये लिनक्स बेस्ड ओएस है, लाइक अदर कंपनी। ये भी कंपनी लिनक्स का कर्नल यूज करती है, और उस कर्नल के टॉप में जो है अपनी एप्लीकेशन जिसे इंस्टॉल करती है, और फिर जो कॉम्बिनेशन बनता है उसे ये फोर्टी ओएस का नाम देते हैं। तो ये इस पे फोर्टी ओएस इंस्टॉल होता है, और ये कोर कंपोनेंट जैसे सर्व करता है। इसके अंदर जो होता है वो डेटा प्लेन भी होता है, और इसके अंदर कंट्रोल प्लेन भी होता है। तो आपको डेटा प्लेन आपको पता है कि जो आपके एक्चुअल डेटा को प्रोसेस करता है, दैट इज अ डेटा प्लेन। कंट्रोल प्लेन क्या होता है? जिसके थ्रू आप डेटा प्लेन का कंट्रोल लेते हो वो कंट्रोल प्लेन होता है। तो मतलब इसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हो? फोर्टीगेट का अगर आपके पास डिवाइस है, इसके थ्रू भी आप कंसोल को एक्सेस करके और अपनी पॉलिसी आप लिख सकते हो। ठीक है, राउटिंग की, सिक्योरिटी की पॉलिसी आप यहाँ पे राइट कर सकते हो, और ये सिक्योरिटी लेयर भी प्रोवाइड करता है। सो बेसिकली ये फायरवॉल है जो आपका डेटा को प्रोसेस करता है, और इसके ऊपर ही एक्चुअली एसडी वैन कनेक्शंस बनते हैं, या जो भी कनेक्शंस हैं, नेटवर्क कनेक्शंस है, इसी के ऊपर बनते हैं। इसके बाद फोर्टी मैनेजर है। आपको पता ही है कि ये ऑर्केस्ट्रेशन और सेंट्रलाइज मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है। फोर्टी मैनेजर का भी यूज करके आप ऑर्केस्ट्रेशन कर सकते हो, ये, और आप साथ ही साथ सेंट्रलाइज मैनेजमेंट भी कर सकते हो। तो सेंट्रलाइज मैनेजमेंट आपको पता है कि आपके पास 10 फायरवॉल हैं, और 10 फायरवॉल को आपको मैनेज करना है, तो आपको इंडिविजुअल फायरवॉल पे जाना पड़ता है। तो सेंट्रलाइज कंपोनेंट का फायदा ये है कि आप 10 फायरवॉल को सेंट्रलाइज डिवाइस से इंटीग्रेट कर दो। अब आप एक ही जगह से 10 फायरवॉल मैनेज कर सकते हैं।
सो दैट्स अ फोर्टी मैनेजर। इसके बाद सर, नेक्स्ट कंपोनेंट, हाँ। हाँ, एक क्वेश्चन था सर। हाँ सॉरी, यहाँ एक था कि मल्टीपल फोर्टिगेट को के साथ जो मैनेज मतलब कंट्रोलर्स का जो टनल बनता है, वो सर आईपी से क्यों होगा ना इसमें? आईपी से की होता है, करेक्ट। अच्छा। नेक्स्ट हमारा फोर्टी एनालाइजर है। फोर्टी एनालाइजर क्या है? बेसिकली लॉगिंग के लिए ये डिवाइस होता है। ठीक है। अब देखो, फोर्टी गेट के जो लॉग हैं आप फोर्टी मैनेजर में भी सेंड कर सकते हो और एनालाइजर में भी सेंड कर सकते हो, या फोर्टी गेट में भी वो स्टोर होते हैं उसके लॉग्स। अब दिक्कत क्या है कि अगर आप हर डिवाइस के ऊपर लॉग्स स्टोर कर रहे हो, आपको लॉग देखने के लिए हर डिवाइस पे लॉग इन करना पड़ेगा। तो मैं बोलता हूँ कि सारे लॉग्स जो है या ये फोर्टी एनालाइजर में सेंड कर दो, ताकि मैं जब कभी भी लॉग्स देखूं तो मैं एक ही लोकेशन से सारे लॉग्स फेच कर लूं। तो फिर फोर्टी एनालाइजर वही डिवाइस है जो सपोर्ट करता है रिपोर्टिंग और लॉग एनालिटिक्स को। लॉग एनालिसिस करना है मुझे, मैं फोर्टी एनालाइजर पे जाऊंगा, वहां पे सोर्स और डेस्टिनेशन डालूंगा, मेरे पास डेटा आ जाएगा कि कब कम्युनिकेशन हुआ है, कब कम्युनिकेशन नहीं हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं ये भी कर सकता हूँ कि फोर्टी एनालाइजर पे जाकर और ये कुछ रिपोर्ट्स मुझे निकालना है जो मैं मैनेजमेंट को देखना देना चाहता हूँ कि भाई टॉप टॉकर्स कौन से हैं, कौन से ब्रांचेस जो है सबसे ज़्यादा ट्रैफिक को प्रोसेस कर रही हैं, या कौन से ब्रांच से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है। मैं फोर्टी एनालाइजर का यूज़ कर सकता हूँ। और इसके बाद एक अलग अलग कंपोनेंट है जो फोर्टी डिप्लॉय कंपोनेंट है। इसका यूज़ करके हम ऑटोमेशन कर सकते हैं। तो ये डिवाइस जो है ये ऑटोमेशन सपोर्ट करता है, फोर्टी डिप्लॉय। जब हम लार्ज स्केल डिप्लॉय करते हैं, बड़े स्केल पे जब डिप्लॉय करते हैं, तो फोर्टी मैनेजर और फोर्टी एनालाइजर जो है हमें एडवांस मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी और ऑर्केस्ट्रेशन की कैपेबिलिटी देते हैं। ठीक है। और फोर्टी स्विच और फोर्टी एपी जो है ये एक्सटेंड करती है हमें कि हम जो है एस डी वैन ब्रांच डिप्लॉयमेंट हम कर सकें। की नोट्स यहाँ पे ये है कि कंट्रोल प्लेन, डेटा प्लेन और सिक्योरिटी लेयर जो है वो फोर्टी गेट में डिप्लॉय होगी। और अदर कंपोनेंट जैसे हमारा फोर्टी मैनेजर, फोर्टी एनालाइजर जो है ये हमारे स्केलेबिलिटी को सपोर्ट करता है या इंटीग्रेशन को सपोर्ट करते हैं। जैसे मैंने बताया कि फोर्टी मैनेजर का यूज़ करके आप दसों फायरवॉल मैनेज कर सकते हो, और अगर आपको दसों फायरवॉल का लॉग देखना है तो आप फोर्टी एनालाइजर का यूज़ करके आप उनके लॉग देख सकते हैं। तो सर मल्टीपल कस्टमर के मस्ट मल्टीपल लॉग्स होंगे ना, वो अलग अलग सेपरेट होंगे आई थिंक ना, वर्चुअली हाँ, अकाउंट वर्चुअली डिवाइडेड में। आप हाँ। सेपरेट कर सकते हो, वो भी पॉसिबल है। ओके। हम्म। एसडी वैन के अंदर जो है ये तीन लेयर का यूज होता है। एक तो मैनेजमेंट ऑर्केस्ट्रेशन लेयर से, दूसरा कंट्रोल प्लेन, डेटा प्लेन और सिक्योरिटी लेयर से, और तीसरा नेटवर्क एक्सेस लेयर है। राइट। सो नेटवर्क एक्सेस लेयर जो होती है हमारी राउटिंग वाली लेयर होती है। कंट्रोल प्लेन, डेटा प्लेन और सिक्योरिटी ये हमारी फोर्टी गेट की लेयर्स है। यहाँ पे देख लो, मैनेजमेंट एंड ऑर्केस्ट्रेशन क्या करती है ये लेयर? ये करती है यूनिफाइड मैनेजमेंट। यूनिफाइड मैनेजमेंट का मतलब ये है कि मैं कुछ भी मैनेज करना चाहता हूँ, मैं लॉग देखना चाहता हूँ, मैं टेम्पलेट बेस्ड प्रोविजन करना चाहता हूँ, मैं जीरो टच प्रोविजनिंग करना चाहता हूँ, मैं रेस्ट एपीआई का यूज़ करके ऑटोमेशन ऑर्केस्ट्रेशन करना चाहता हूँ, तो मैं इसी लेयर का यूज़ करूँगा। इस लेयर पे जो कंपोनेंट या डिवाइस काम करते हैं वो फोर्टी मैनेजर और फोर्टी एनालाइजर काम करते हैं। दूसरी हमारा है कंट्रोल प्लेन, डेटा प्लेन एंड सिक्योरिटी। आप यहाँ देखो कि ये कंसोलिडेशन है ओवरले और अंडरले लेयर का। ठीक है। तो इसके अंदर ओवरले और अंडर लेयर लेयर होते हैं। ओवरले आपको पता है कि ओवरले कौन सा नेटवर्क है, जो वीपीएन वाले नेटवर्क्स हैं उसे हम ओवरले बोलते हैं। और यहाँ पे वाइडली जो है तो वो एडी वीपीएन यूज होता है। अब एडी वीपीएन ऑटो डिस्कवरी वीपीएन होता है। और अगर मैं सिस्को वर्ल्ड से इसकी तुलना करूं, तो सिस्को में जो डीएम वीपीएन है, सेम काम इधर एडी वीपीएन का है। डीएम वीपीएन क्या प्रोवाइड करता है? मोस्टली वहाँ एमजीआर यूज होता है। राइट। हाँ। डीएम वीपीएन का यूज करके आप क्या बोलते हैं, मल्टी होस्ट टनल बना सकते हो।
हम्म, सेम आप यहाँ भी कर सकते हो कि मल्टी होस्ट का टनल आपको क्रिएट करना है, यू कैन यूज द एडीवीपीएन। यहाँ फोर्टिगेट ने उसे एडीवीपीएन बोल दिया, सिस्को वहाँ डीएमवीपीएन बोलता है। ठीक है, तो ओवरले नेटवर्क हम्म, आपका क्रिएट होगा, अ, उसको यूज करेगा एडीवीपीएन को। स्टैटिक और डायनेमिक राउटिंग आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, इस लेयर पे कंट्रोल प्लेन, डेटा प्लेन और सिक्योरिटी पे। इस लेयर पे आप नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल की सिक्योरिटी लिख सकते हो, मतलब सिक्योरिटी का मतलब फायरवॉल रूल्स लिख सकते हो। एसडी वैन्स के हेल्थ चेक लगा सकते हो, मॉनिटरिंग पॉलिसी लिख सकते हो, और एप्लीकेशन अवेयर जो है स्टीयरिंग भी कर सकते हो कि भाई किसी एप्लीकेशन को हमें ट्रैफिक को प्रायोरिटाइज करना है, लेट्स से जूम का ट्रैफिक है, मुझे प्रायोरिटाइज करना है, यू कैन डू दैट यूजिंग क्यूएस, राइट। सो वो भी कर सकते हो आप। और ये जो सपोर्ट करता है यहाँ पे, जो कंपोनेंट काम करता है या डिवाइस काम करता है, वो पोर्टिगेट होता है। और नेटवर्क एक्सेस लेयर के लिए हमारा वायर्ड एंड वायरलेस के लिए जो सेगमेंटेशन है, 40 स्विच और 40 एपी के बेस में हम कर सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं और आगे हम बात करते हैं डिज़ाइन आर्किटेक्चर की। 40 स्विच से ऑलमोस्ट ये अपना सिस्को स्विच जैसे ही है ना? हाँ अ, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा। ये एक्सेस लेयर, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर और कोर लेयर पे ये काम करते हैं। ओके। हालांकि जो कंपनियां हैं वो कोर लेयर पे इनको नहीं यूज़ करती, कोर लेयर पे सिस्को ही चैंपियन है अभी हाँ। भी। ठीक है, वो एक्सेस लेयर और डिस्ट्रीब्यूशन लेयर, एक्सेस लेयर पे बेसिकली काम करती हैं अभी ये। हम्म, अब हम बात करते हैं एसडी वैन के जो डिज़ाइन प्रिंसिपल हैं, डिज़ाइन प्रिंसिपल पे क्या क्या चीज़ें हैं। तो जैसे आप देखोगे कि डिज़ाइन प्रिंसिपल की अगर हम बात करते हैं तो मोस्टली आप यही सारे टर्म्स का नाम सुनोगे, अंडरले, ओवरले, राउटिंग, सिक्योरिटी, एसडी वैन। और यहाँ पे छोटा छोटा डिफिनीशन लिखा हुआ है। अंडरले कौन सी वैन लिंक ही चूज करना है जिसे ये डिफाइन करता है। ठीक है, कौन सी टोपोलॉजी अगर कुछ आपके साइट पे इंटरेक्ट इनकरेक्ट है तो कौन सी टोपोलॉजी पे ये स्विच करे, वो ओवरले डिफाइन करता है। राउटिंग नेटवर्क को प्रोपोगेट करता है बिटवीन योर साइट्स। सिक्योरिटी ये ट्रैफिक को प्रोटेक्ट करता है कि कौन सा ट्रैफिक अलाउड हो, कौन सा ट्रैफिक ना हो अलाउ। और एसडी वैन जो भी बेस्ट स्टेबल नेटवर्क होगा उसको ये पिक करता है ट्रैफिक को ट्रांसफर करने के लिए, ट्रैफिक को सेंड करने के लिए। यहाँ पे पूरा डिटेल दिया गया है कि द डिजाइन ऑफ सिक्योर एसडी वैन सोल्यूशन शुड फॉलो द 5 पिलर अप्रोच। 5 पिलर क्या है इसमें, जैसे वो मैंने बात किया पहले, जब कभी भी एसडी वैन आप डिजाइन कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको ध्यान रखना है अपना अंडरले। ठीक है, अंडरले क्या है, व्हेन डिजाइनिंग द अंडरले नेटवर्क फॉर एसडी वैन, आइडेंटिफाई द वैन लिंक्स, कि वैन लिंक आपकी है क्या, ब्रॉडबैंड है, एमपीएलएस है, 4G है, 5G है, क्या है। और उसकी बैंडविड्थ, क्वालिटी, रिलायबिल बैंडविड्थ आप देखो, क्वालिटी क्या है जिसमें पैकेट लॉस और ये सारी चीज़ें हैं, पैकेट लॉस, लेटेंसी, जिटर और है, और कॉस्ट, ये सारी चीज़ें हमें डिफाइन करना चाहिए। मतलब ये इस चीज़ से हमें अवेयर होना चाहिए अंडरले में। फिर ओवरले की अगर हम बात करें तो ओवरले में हम बात करते हैं कि टनल मैनेजमेंट आप कैसे करोगे, मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन कैसे करोगे, और एडीवीपी बेस्ड वीपीएन कैसे आप कॉन्फ़िगर करोगे। तो ये ओवरले में डिफाइन होता है। इसके बाद राउटिंग, राउटिंग भी कई तरीके की होती हैं। एक होती है ट्रेडिशनल राउटिंग, जिसमें हम राउटिंग, जो राउटिंग का ट्रैफिक सेलेक्ट होगा वो राउटिंग टेबल से लेते हैं। दूसरा है हमारा एसडी वैन राउटिंग, जो डायनेमिकली स्टेयर करता है ट्रैफिक को, जिसमें वो कई सारे पैरामीटर लेता है, डेस्टिनेशन, एप्लीकेशन, इंटरनेट पे कौन सी सर्विस राउट हो रही है, नहीं राउट हो रही है, टैग और हेल्थ चेक्स, ये सारी चीज़ लेता है। और फिर लास्ट में है ईसीएमपी, जिसमें वो इक्वल कॉस्ट मल्टीपाथ लोड बैलेंसिंग करता है। तो ये हमारे राउटिंग में आएंगे। जब हम राउटिंग कॉन्फ़िगर कर रहे हो तो हमारे पास ऑप्शन आते हैं स्टैटिक गेटवे और डायनेमिक राउटिंग सेलेक्ट करने के लिए। तो आप स्टैटिक राउटिंग भी आप यहाँ क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करते हैं सिक्योरिटी की। ये असिस्ट करता है डिप्लॉय ऑटोमेशन डिप्लॉयमेंट में। तो ये सारे के सारे हमारे 5 कंपोनेंट्स हैं। सिक्योरिटी ये है, सिक्योरिटी का ये पूरा डिटेल लिखा हुआ है
कि आपको सिक्योरिटी के लिए जोन क्रिएट करना है, राइट। और बेस्ड ऑन द जोन आपको ट्रैफिक को अलाउ करना है, डिनाई करना है। और नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल पे आपको ये है, ये जो ट्रैफिक, ये एसडी वैन है, एसडी वैन का जो रूल है वो आपको अप्लाई करना है एडवांस थ्रेट प्रोटेक्शन के अंदर भी। तो ये सिक्योरिटी के अंदर अंतर्गत आता है। इसके बाद हम बात करते हैं, ये जो है एसडी वैन का लिखा हुआ है कि एसडी वैन है क्या, मैंने कई बार इसको बता दिया है। अगर आपके कहीं कुछ क्वेश्चंस हो तो एक बार मुझे बताना। ठीक है, चलो मैं एक बार गो थ्रू कर लेता हूँ। एसडी वैन के अंदर जोन होगा, मेंबर्स होंगे और पर एसएलए होगा। ये तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन ये है हमारा एसडी वैन। इससे ज़्यादा एसडी वैन है नहीं। ठीक है, ये तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन ही है। तो एसडी वैन जोन में क्या होता है, ये लॉजिकल ग्रुपिंग करता है। किसका ग्रुपिंग, लॉजिकल ग्रुपिंग करता है? मेंबर इंटरफेस का। मेंबर इंटरफेस ओवरले या अंडरले भी हो सकते हैं। मतलब मेंबर जो है हमारे फिजिकल इंटरफेस या वर्चुअल इंटरफेस भी हो सकते हैं मेंबर एसडी वैन के, राइट। फिर यहाँ हम यूज कर सकते हैं इसे सोर्स और डेस्टिनेशन इंटरफेस पे। फायरवॉल पॉलिसी सोर्स और डेस्टिनेशन पे हम यूज कर सकते हैं। कहाँ पे? फायरवॉल पॉलिसी पे। और जोन बेस राउटिंग में भी हम इसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, एसडी वैन को कॉल कर सकते हैं, जोन को कॉल कर सकते हैं अगर हम राउटिंग कर रहे हो तो। मेंबर्स क्या है? हमारे फिजिकल और वर्चुअल इंटरफेस जो है वो मेंबर्स होते हैं। किसके मेंबर्स होते हैं? एसडी वैन जोन के मेंबर होते हैं। और जब कभी भी आप जोन डिफाइन करते हैं तो एटलीस्ट एक मेंबर उस जोन पे होना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप जोन क्रिएट नहीं कर पाओगे एसडी वैन का। एक मेंबर आपके पास होना ही चाहिए। नेक्स्ट हमारा है परफॉर्मेंस और एसएलए, जिसपे हम क्या करते हैं? हेल्थ चेक देखते हैं अपना। हेल्थ चेक में हम क्या देखते हैं? हम मॉनिटर करते हैं लिंक की क्वालिटी। तीन चीजें होती हैं लिंक की क्वालिटी, क्वालिटी मॉनिटर करने के लिए: लेटेंसी, जिटर, पैकेट लॉस। ये तीन चीजें हम मॉनिटर करते हैं लिंक क्वालिटी पे। और इन्हीं के इन्हीं की जो हमारा एसएलए ब्रीच होता है, बेस्ड ऑन ही हमारा ट्रिगर होता है क्या हो, किसकी? रीराउटिंग की। कि भाई अभी मेरा ट्रैफिक जो है एक्स पाथ से जा रहा था, लेट से कि उसकी लेटेंसी बढ़ गई या जिटर बढ़ गया या पैकेट लॉस बढ़ गया। ठीक है, तो उस केस पे क्या होता है? हमारा ट्रिगरिंग होती है किसकी? कि हमारा थ्रेशोल्ड ब्रीच हुआ, अब हमारी रीराउटिंग की ट्रिगरिंग हो जाएगी। अब मेरा जो फायरवॉल या डिवाइस है वो नया राउट तलाशने लगेगा। अगर ये जो लिंक क्वालिटी ब्रीच होती है, लिंक की जो क्वालिटी है वो ब्रीच होती है, जिसको हम इन सिंगल टर्म बोलते हैं अगर हमारा एसएलए ब्रीच होता है तो। सर वो लॉजिकल ग्रुपिंग में थोड़ा वो थोड़ा डिटेल में बताएंगे क्या? मतलब अंडरले ओवरले मतलब किसको बोलना है? मतलब फिजिकल इंटरफेस और लॉजिकल इंटरफेस ऐसा टाइप का है क्या? दोनों आप कॉल कॉल कर सकते हो। मैं आपको ऐसे समझाता हूँ थोड़ा सा। अगर मैं यहाँ से एनोटेट कर सकूँ तो है क्या इस कुछ ऑप्शन? कुछ स्क्रीन में ही लिखने का ऑप्शन आता था, देखता हूँ आ रहा कि नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, चलो मैं यहाँ से ले लेता हूँ। देखो मेरा ये फायरवॉल है, ठीक है। इस फायरवॉल पे दो मेरे क्या लगे हुए हैं? आईएसपी लगे हुए हैं। इसको मैंने बोला ये मेरा ISP 1 है और ये मेरा ISP 2 है। साथ ही साथ मेरे साइड दूसरे साइड भी फायरवॉल है, जिस जो भी दो डिफरेंट ISP से ही कनेक्टेड है, ISP 1 से और ISP 2 से। अब ये बताओ, ये मेरी फिजिकल लिंक है या वर्चुअल लिंक है? तो फिजिकली एवरीथिंग। ये मेरी फिजिकल लिंक है। अब मैं जब जोन बना रहा हूँ SD वैन का, लेट से मेरा ये Ethernet 1 था, ये Ethernet 2 है। तो मैंने एक जोन बनाया, SD जो वैन का जोन बनाया, जोन।
और उसके अंदर मैंने लॉजिकल ग्रुपिंग कर दी। जो भी जोन बनाया मैंने वो लॉजिकल ग्रुपिंग कर दी। मैंने उस जोन पे बोला कि तुम्हारे जो मेंबर इंटरफेस हैं, जो भी जोन का नाम था मेरा, मैंने बोला कि तुम्हारे जो लॉजिकल इंटरफेस फिजिकल इंटरफेस है, जो मेंबर इंटरफेस है, वो इथरनेट और इथरनेट 1 और इथरनेट 2 है। ऐसे मैंने ये जोन बना दिया। ये मैंने किसका बनाया? ये मैंने जो अंडर लेके, ये मेरा इथरनेट 1 क्या है, इथरनेट 1 और इथरनेट 2, क्योंकि मुझे ये अंडरले। फिजिकल कनेक्टिविटी हम्म। करवाते हैं। तो हम्म। ये मेरे क्या हो गए, ये मेरा अंडरले नेटवर्क का पार्ट हो गए। राइट। तो मैं इसको भी अच्छा, कॉल कर इस तरह सकता से हूँ। करते हैं। और लेट से कि मैंने एक दूसरा जोन बनाया। ये तो मेरा एक जोन था, मैंने दूसरा एक और जोन बना लिया। और जब वो मैंने जोन बनाया, मैंने क्या किया था, लेट से कि बाद में जब मैं ये जोन बनाया था, बाद में मैंने क्या किया, दो टनल बनाए इस फायरवॉल पे। हम्म। हम्म। एक ये टनल बनाया कि भाई ये मेरा प्राइमरी टनल है और ये मेरा सेकेंडरी टनल है। दो टनल बना लिए मैंने यहाँ। जब मैंने पीरिंग किया दोनों के बीच में, तो एक मैंने इस आईपी, इस पब्लिक आईपी के थ्रू कर लिया, और एक इस पब्लिक आईपी के थ्रू कर लिया। तो मैंने एक और जोन बनाया। और उस जोन पे जो मैंने इंटरफेस कॉल किए, लेट्स से मैंने वर्चुअल इंटरफेस 1 कॉल कर लिया और वर्चुअल इंटरफेस 2 कॉल कर लिया। क्योंकि अगर मैं, जब भी मैं पीयरिंग करने जाऊंगा, जब मैं वीपीएन बनाने जाऊंगा, तो मुझे एक लॉजिकल टाइप का इंटरफेस बनाना पड़ेगा, जो टनल। फिजिकली नहीं होता, टनल इंटरफेस उसे हम बोलते हैं। तो टनल 1 इंटरफेस और टनल 2 इंटरफेस भी आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो। ठीक है। तो वो कहने का उसको हम लोग मतलब ये बोलेंगे था। ओवरले। हाँ। वो हाँ। ओवरले बन गया। ये तो ओवरले है ना, टनल 1 और टनल हाँ। टू जो है ओवरले इंटरफेस बन गए। तो ये हम्म। भी मैं कॉल कर सकता हूँ। अच्छा। तो मैं अगर ऐसे बोलता हूँ, देखो अगर मैं इसको कॉल करूंगा, इसको कॉल करूंगा और इसको कॉल करूंगा, तो कोई अंतर नहीं है। लेकिन ये जोन तभी मेरा काम करेगा जब मेरा वीपीएन अप हो। कभी आपने देखा, अभी आपने ऐसा देखा होगा कि मेरा अंडरले नेटवर्क फुल बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन मेरा वीपीएन अप ही नहीं है। हाँ, ठीक है वैसे ना? ही। तो उससे जब मैं एसएलए लगाऊं, तो एसएलए मैं कहाँ लगाऊं, मेरा एसएलए कहाँ लगाऊं मैं एसएलए अपने वीपीएन इंटरफेसेस पे लगाऊं ना। कि हाँ। मेरे वीपीएन इंटरफेसेस अप होना चाहिए, तभी मैं बोलूंगा कि मेरा एसडी वैन बहुत बढ़िया काम कर रहा है। मेरा इथरनेट इंटरफेस अप है तो उससे कोई मतलब नहीं है, मेरे वीपीएन इंटरफेस चलना चाहिए सही। हम्म। तो आप इस तरीके भी के भी रूल आप लिख सकते हो। ओके। ठीक है। ऑलराइट, सो लेट मी जस्ट क्लियर दिस और चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो ये एसडी वैन का हमने यहाँ पे बात किया, परफॉर्मेंस एसएलए का। परफॉर्मेंस एसएलए आपका लेटेंसी, जिटर, पैकेट लॉस, इनके बेस पे आप क्रिएट कर सकते हो। ये कैसे हटेगा? डिस्कार्ड कर दे सर। ठीक है, एक बार मैं इसको वापस रीरन करता हूँ। ठीक है। तो आप इसके बेस पे भी क्या कर सकते हो, मॉनिटरिंग कर सकते हो। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग इसके बेस पे कर सकते हो। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एसडी वैन रूल्स। अब रूल्स देखो, एसडी वैन है क्या बेसिकली। आप ये डिफाइन कर सकते हो कि आपका जो ट्रैफिक राउट्स हो, जैसे आप राउटिंग के ट्रैफिक डिफाइन करते हो पॉलिसी बेस पे, सिमिलरली आप यहाँ पे एसडी वैन के रूल लगा सकते हो। ये गवर्न करता है क्या, पाथ सिलेक्शन। कि जब आपके दो वैन लिंक ऑन हो और उन वैन लिंक के ऊपर आपके वर्चुअल टनल चल रहे हों, ठीक है, तो किस बेसिस पे आपका ट्रैफिक जो है वो राउट हो, किस पर्टिकुलर वीपीएन लिंक से, उसको गवर्न करने के लिए हम क्या करते हैं, एसडी वैन के रूल लिखते हैं। रूल के अंदर हमारी सर्विसेज होती हैं जिसके हम ट्रैफिक को गवर्न करते हैं कि कैसे मेरा ट्रैफिक जाए। जिसपे हम ये देखते हैं कि लेटेंसी, जिटर, ये क्राइटेरिया मैच करते हैं। एप्लीकेशन टाइप, डेस्टिनेशन, ये सारी चीज़ें
का कॉम्बिनेशन हम यूज करके एसडी वैन के रूल लिखते हैं। वो मैं आपको दिखाऊंगा एक्चुअली पे, जब एक्चुअल लैब पे जाऊंगा तो मैं ये दिखाऊंगा कि कैसे आप ये रूल लिखते हो। इसके बाद है ट्रैफिक को स्टीयरिंग करना। कैसे हम ट्रैफिक को प्रायोरिटाइज करें, फोर्स करें कि स्पेसिफिक इंटरफेस से ही मेरा ट्रैफिक जाए। ठीक है, लेट से कि मैंने एक एग्रीगेट इंटरफेस बनाया है और एक मैंने नॉर्मल इंटरफेस बनाया है, राइट। मैं चाहता हूं कि मेरा जो ट्रैफिक है पहले प्रायोरिटी में वो एग्रीगेट इंटरफेस ही सिलेक्ट करे। ठीक है ना, तो उसको उस ट्रैफिक को हम स्टीयर कर सकते हैं कैसे मेरा ट्रैफिक स्पेसिफिक इंटरफेस के थ्रू जाए। एसएलए बेस्ड राउटिंग भी यहाँ हम कर सकते हैं, जिसमें हम ऑटोमेटिकली रीराउट कर सकते हैं ट्रैफिक को। नेक्स्ट यहाँ पे हम फॉल बैक हैंडलिंग भी करते हैं कि अगर मेरा कोई एक पाथ फेल हो जाए तो मेरा ट्रैफिक एज अ फॉल बैक किस दूसरे पाथ से जाना चाहिए। कि अगर मान लो कि सारे रूल फेल हो जाते हैं, कुछ काम ही नहीं कर रहा है, तो कौन सा एक्सप्लिसिट रूल है जो अप्लाई हो ट्रैफिक पे, वो हम फॉल बैक हैंडलिंग उसे हम बोलते हैं। एसडी वैन के डिजाइन पे हम ये सारी चीजें देखते हैं। आगे हम बात करते हैं, तो एसडी वैन आप जब एसडी वैन डिप्लॉयमेंट करते हो तो आप इस तरीके कर सकते हो कि आपका एक ही फोर्टीगेट डिवाइस है और इससे दो लिंक बनी हुई हैं जो इंटरनेट पे जाने के लिए है। ये दोनों लिंक एज अ रिडंडेंट काम कर रही है। आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि आपका लैन है, हब एंड स्पोक है, इस तरीके से भी आप डिजाइन कर सकते हो। और इसके बाद डुअल हब है कि आपके पास दो ऐसे डिवाइसेस हैं जो कि एक डेटा सेंटर पे हैं। आपका कुछ ट्रैफिक इस सब के थ्रू, कुछ ट्रैफिक इस सब के थ्रू जा रहा है। इन केस कोई एक फेल हो गया तो सारा ट्रैफिक एक हब के थ्रू चला जाएगा स्पोक में, ब्रांच ऑफिसेस में। ना केवल ये ब्रांच ऑफिस के लिए, बट यू कैन यूज दिस फॉर द इंटरनेट एक्सेस एज वेल। तो ये इस तरीके से तीन तरीके के आप डिजाइन कर सकते हो: सिंगल डिवाइस डिजाइन, सिंगल हब डिजाइन, डुअल हब डिजाइन। इस तरीके से आप डिजाइन कर सकते हो। अब हम आगे पढ़ते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी कि क्या क्या है ये। तो हम यहाँ एसडी वैन की टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे। ये सारी की सारी चीजें आपने कई बार सुनी हैं, और ये हैं क्या, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये एसडी वैन की टर्मिनोलॉजी है क्या। तो सबसे पहले क्या है, हमारा बैंडविड्थ है, राइट। कि बैंडविड्थ क्या होता है। सो बैंडविड्थ क्या है, आप का जो मैक्सिमम डेटा ट्रांसफर कैपेसिटी है किसी भी नेटवर्क लिंक के थ्रू, वो उसकी क्या कहलाती है, बैंडविड्थ कहलाती है। इसको हम मेजर कैसे करते हैं, इसको मेजर करते हैं हम एमबीपीएस में, केबीपीएस में, जीबीपीएस में बैंडविड्थ को मेजर करते हैं, या टीबीपीएस में मेजर करते हैं। बैंडविड्थ क्या है, मैक्सिमम डेटा ट्रांसफर कैपेसिटी, वो बैंडविड्थ है किसी भी लिंक की। जैसे आप देखते होंगे, अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा डिजाइन बनाऊं कि ये मेरा फायरवॉल है, ये फायरवॉल का जो इंटरफेस है ईथरनेट टाइप का इंटरफेस है, और ये है 100 Mbps इसकी वो है बैंडविड्थ है, मेगाबिट्स पर सेकंड, सॉरी मैं माउस से लिख रहा हूँ इस वजह से ये दिक्कत है। तो ईथरनेट 1 जो है मैक्सिमम इस स्पीड से डेटा ट्रांसफर कर सकता है, राइट, दैट्स अ बैंडविड्थ। अब यहाँ पे मैं जिस भी आईएसपी से कनेक्टेड हूँ, मैंने 50 Mbps का ही कनेक्शन लिया है। तो अभी ये जो मैक्सिमम जो डेटा ट्रांसफर करेगा आईएसपी इधर, वो 50 Mbps का डेटा ट्रांसफर करेगा, उससे ज़्यादा नहीं करेगा। लेकिन अगर ये 500 Mbps का डेटा ट्रांसफर करे तो फिर मेरा इथरनेट सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो बैंडविड्थ क्या है, मैक्सिमम डेटा ट्रांसफर कैपेसिटी, ठीक है, किसी भी लिंक की। नेक्स्ट है कंजेशन। कंजेशन क्या है, ये बेसिकली होता है नेटवर्क जब हमारा ओवरलोड हो जाता है, जब कैपेसिटी से ज़्यादा जो है ट्रैफिक जनरेट होता है। अब इसकी लिमिट से ज़्यादा अगर ट्रैफिक जनरेट हो गया किसी भी लिंक के, तो वो क्या होगा, वहाँ कंजेशन होगा। और जब कंजेशन होता है तो क्या क्या दिक्कतें आती हैं, दो दिक्कतें आती है मेजरली। एक होता है हमारा डिले, डिले बढ़ता है पैकेट डिलीवरी का।
और दूसरा पैकेट हमारे ड्रॉप हो जाते हैं, जिसे हम पैकेट लॉस बोलते हैं। सो कंजेशन क्या है? व्हेन नेटवर्क ओवरलोडेड, वेयर ट्रैफिक एक्सीड द कैपेसिटी, जो कि कॉज करे डिले को और या पैकेट ड्रॉप को, उसे हम बोलते हैं कंजेशन। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है डिले। डिले क्या होता है? तो जब पैकेट सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में जितना टाइम वो ट्रेवल करने के लिए लेता है, ये मेरा सोर्स था, और डेस्टिनेशन के बीच में जितना उसने टाइम लिया ट्रेवल करने का, वो मेरा क्या कहलाया? डिले कहलाया। जो भी टाइम ले रहा है, 1 मिली सेकेंड, 2 मिली सेकेंड, 3 मिली सेकेंड, वो मेरा डिले कहलाया। ठीक है, डिले वो है। फिर जिटर क्या होता है? डिले से पहले, डिले के बाद थोड़ा सा लेटेंसी पढ़ लेते हैं, उसके बाद जिटर थोड़ा देर में बताता हूं मैं। तो डिले हम समझ गए कि सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में कितना टाइम लिया, वो मेरा डिले है। लेकिन जब डेस्टिनेशन ने उस पैकेट के बेस पे रिप्लाई किया, जिसे हम बोलते हैं आरटीटी, राउंड ट्रिप टाइम, ठीक है, तो वो तो क्या कहलाती है? वो लेटेंसी कहलाती है। अभी जैसे मैं गूगल को पिंग करूं, तो मुझे जो रिप्लाई आएगा, रिप्लाई के बेसिस में जो भी टाइम लगा मेरा रिस्पांस जाने में और रिप्लाई आने में, वो मेरा क्या कहलाया जाएगा? लेटेंसी कहलाएगा। तो आपको पता ही है ये चीजें, है ना? अभी अगर मैं सीएमडी करता हूँ हाँ हाँ। यहाँ पे, लेट मी ओपन कमांड प्रॉम्प्ट, ये, और अगर मैं पिंग करता हूँ google.com, ये जो भी रिप्लाई ले रहा है, ये टाइम मैंने यहाँ से सेंड किया, रिप्लाई में जो भी टाइम लिया, दिस इज अ लेटेंसी, राइट? ये मेरी लेटेंसी है। और एवरेज देखो, एवरेज लेटेंसी 51 मिली सेकेंड है, दैट्स अ लेटेंसी। अब हम डिले समझ गए, लेटेंसी समझ गए, अब जिटर क्या होता है? जिटर बेसिकली आपको पता ही है कि जब हम पैकेट भेजते हैं, डेटा भेजते हैं, तो डेटा हम सिंगल पैकेट में तो भेजते नहीं हैं कि हम सिंगल पैकेट में भेजें। हम क्या करते हैं? मल्टीपल पैकेट का यूज करते हैं। मतलब नेटवर्क जो है मल्टीपल पैकेट का यूज करके कोई डेटा भेजता है। तो उन पैकेट के बीच में एक मैंने पैकेट भेजा और दूसरा मैंने पैकेट भेजा, दोनों के बीच में जो भी टाइम डिफरेंसेस है, वो क्या कहलाता है? जिटर कहलाता है। एक मेरा पैकेट प्रोसेस हो गया, दूसरा एक एक पैकेट मेरा प्रोसेस हो गया 1 मिली सेकेंड पे, दूसरा पैकेट मेरा प्रोसेस हो गया 3 मिली सेकेंड पे। तो वेरिएशन इन डिले बिटवीन पैकेट्स, पैकेट के बीच में कितना डिले का वेरिएशन है, जो कि हमारे रियल टाइम ट्रैफिक जैसे वॉइस और वीडियो ट्रैफिक को इफेक्ट करता है मोस्टली, वो क्या कहलाता है? लेटेंसी कहलाता है। आपने देखा होगा कि जैसे मैं बोल रहा हूँ, सॉरी, जिटर कहलाता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ, तो मेरे बोलने के हो सकता है कुछ पैकेट जल्दी डिलीवर हो जाए, कुछ पैकेट लेट डिलीवर हो। तो हम्म। जब वो लेट डिलीवर होंगे तो क्या होगा? हमारे इसमें जिटर ज्यादा होगा, वॉइस में जिटर ज्यादा है, तो उसे हम बोलते हैं जिटर। अच्छा सर, ये जो आपने भी किया है कमांड लाइन पे, सर जरा इस पे जरा दोबारा जाएं सर, प्लीज 1 सेकेंड। कमांड लाइन पे वो जी मैंने जी, जो बंद कर आपने भी दिया था, ठीक है। गूगल डीएनएस को पिंग किया था ना। हाँ, मैं अभी जाता हूँ, एक बार मैं कमांड लाइन खोल लेता हूँ। जी सर, जरा इसको दोबारा पिंग करें सर, वही वाला। हाँ, अभी मैं कर रहा हूँ अब पिंग। अब सर ये देखें, ये जो 50 है, 51 है, 69 है, 58 है, ये जो है लेटेंसी है सर, ठीक है। यानी ठीक वन है, पैकेट आईसीएमपी पैकेट सेंड करके रिसीव करके 51 मिली सेकेंड, देन 50 सेकेंड, 69, 58, दिस इज लेटेंसी, राइट। और सर ये करेक्ट। जो एवरेज वैल्यू है, एवरेज वैल्यू, इज दिस द जिटर सर? हाँ, ये आप उसका इसको जिटर बोल है? सकते हो। हाँ, ये एवरेज जो है, ये एवरेज लेटेंसी है। बट ये एवरेज लेटेंसी है, दिस इज एवरेज लेटेंसी, क्योंकि ये जो दिखा रहा है आरटीटी वैल्यू दिखा रहा है। ओके। ये
आरटीटी वैल्यू है। जिटर आप इस तरीके से बोल सकते हो, आ, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको जिटर। यहाँ पे अभी मैं ये पैकेट भेज रहा हूँ, देखो इनके बीच में अगर सेम टाइम गैप है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा एक पैकेट जल्दी चला जा रहा है और एक पैकेट मेरा थोड़ी देर से जा रहा है, फिर एक पैकेट और जल्दी जा रहा है, एक पैकेट यहाँ पे है। ये सिर्फ मैं जाने की बात कर रहा हूँ, रिप्लाई आने की बात नहीं कर रहा हूँ। जी। दिस इज कॉल्ड जिटर। ये जो टाइम गैप है दोनों के बीच में, इन पैकेट्स के बीच में, दिस इज कॉल्ड जिटर। ओके, यानी ये कभी ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, कभी ज्यादा, तो वेरिएशन हाँ हाँ, इन दैट डिले इज जिटर, राइट? वेरिएशन इन द डिले बिटवीन पैकेट्स, दैट इज इज जिटर। कॉल्ड जिटर। या ओके, ऑलराइट। एंड लेटेंसी फिर क्या होगा सर? तो उस कमांड प्रॉम्प्ट पे अगर हम देखना ओवरऑल चाहते हैं डिले सर। जो होता है डेटा ट्रांसमिशन का, लेटेंसी ओवर। क्या है? ओवरऑल डिले इन डेटा ट्रांसमिशन विच इज आरटीटी, राउंड ट्रिप टाइम, दैट इज कॉल्ड लेटेंसी। ओके, तो लेटेंसी को हम आरटीटी भी कह सकते हैं सर? करेक्ट, लेटेंसी ओके। आरटीटी है आपकी। ओके, और ऑलराइट। डिले क्या है? डिले जो सोर्स से डेस्टिनेशन में पैकेट पहुंचने में जितना टाइम लगता है वो जी। मेरा डिले है। उसका रिप्लाई भी जो है जब आता है वो मेरी लेटेंसी बन जाती है। जी। मेरा उसका तो फिर पैकेट गया। मेजरमेंट नहीं हो सकता ना, आई थिंक डिले का हाँ, मेजरमेंट होता है उसका अलग से? अलग से मेजरमेंट नहीं होता, नहीं मतलब होता है। डिवाइस मेजर करते हैं लेकिन हाँ। हम नहीं मेजर कर पाते हैं। हम्म। डिवाइस मेजर कर लेते हैं डिले। सर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो जिटर और लेटेंसी है ना सर, ये डिले के अंदर ही आता है दोनों। हाँ, यानी ये ये डिले उसकी का ही इस, पार्ट है। जी, डिले के स्पेसिफिक हो ही जाता है ना, स्पेसिफिक जिटर हो एंड जाते हैं। लेटेंसी। हाँ, ये ओके। स्पेसिफिक हो जाते हैं। या। डिवाइस सेंस कर लेते हैं लेकिन हम लोग उसको सेंस नहीं कर पाते हैं डिले को। सर ये जो आई परफ टेस्ट होता है सर, आई परफ जो करते हैं, आई परफ वर्जन 3, सर उसमें डिले और लेटेंसी ये दोनों चेक हो जाती है ना? दोनों चेक हो जाती हैं आई ओके। परफ में। आई परफ वही टूल है ना, टूल के बेस पे जो हम परफॉर्मेंस हाँ, टेस्ट करते कमांड हैं। चला के सीएमडी से करते हैं हम लोग, हाँ कर हाँ हाँ सर्वर और ये हाँ, क्लाइंट बना। बिल्कुल। आई पर्फ का यूज़ मैं करता था जब मैं डेटा सेंटर को अपग्रेड करता था 2011-12 में। उस टाइम पे यार आई पर्फ चलाता था मैं। सर नॉक एक में भी जे होता परफ है। भी है ना सर? जे परफ जिसमें कंटिन्यूअस फ्लोज को मेजर करते हैं, हाँ हाँ, टीसीपी के फोर टीसीपी स्ट्रीम्स के या फ्लो को सिक्स, आप हाँ फोर मेजर कर स्ट्रीम्स सकते हैं। इकट्ठी सर जी। जे पर्फ भी है। तो इस तरीके से आप मेजर कर सकते हैं। सो समझाने का मतलब यही था कि जब हम इनको एसएलए में कॉल करेंगे ना, तब हमें ये कंपोनेंट पता होना चाहिए कि है क्या है टर्मिनोलॉजी, कि लेटेंसी क्या है। भाई लेटेंसी बढ़ रही है, घट रही है, पैकेट लॉस हो रहा है। लेटेंसी, पैकेट लॉस और जिटर, यही तीन चीजें ना होती हैं ये। तो ये क्या होते हैं ये हमें समझना चाहिए। सर ये इसके बाद वॉइस की पैकेट के लिए सर, जो वॉइस के लिए है, कहते हैं हाँ, 150 मिली सेकेंड ऑफ डिले, तो सर वो डिले होता है, तो वो जिटर है या लेटेंसी है सर? वो वॉइस वॉइस के। वो लेटेंसी है। 150 मिली सेकेंड्स जो है वो झेल सकता है, उससे अगर ऊपर होंगे तो वो नहीं झेलेगा, तो वो उसकी ओके, लेटेंसी है। ऑलराइट। यानी आरटीटी जो है, आरटीटी मस्ट नॉट बी मोर देन 150 मिली करेक्ट, सेकेंड। करेक्ट, ओके, उसकी ऑलराइट। लेटेंसी। ओके। वैसे हम बोलते हैं लेटेंसी को ही बोलते हैं कि लेटेंसी जो है इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, राइट। लेटेंसी ही मेजर कंपोनेंट, मतलब मेजर रोल प्ले करती है, क्योंकि लेटेंसी जो है वो डिपेंडेंट है डिले के ऊपर, राइट। इसलिए डिले यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना इंपॉर्टेंट था कि डिले, आप समझो कि डिले होता क्या है, राइट। यूजली हम यही तीन कंपोनेंट का यूज करते हैं, यही तीन कंपोनेंट का यूज करते हैं एसएलए मॉनिटर करने में, राइट। एसएलए आपको पता है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट। यहाँ पे आप टारगेट देख सकते हो कि क्या एसएलए के अंदर एसएलए टारगेट्स होते हैं, कि बेसिकली आपके एसएलए मॉनिटर करने का क्या क्राइटेरिया है, कितने पैकेट लॉस, कितने मिलीसेकंड लेटेंसी, राइट, या कितना जिटर आपका होना चाहिए। लिंक की स्टेटस आप मॉनिटर कर सकते हो, लिंक हेल्दी है या लिंक अप है डाउन है, वो सारी चीज़ें।
और लिंक की क्वालिटी भी आप मेजर कर सकते हो कि लिंक में ये सारे जो ऊपर कंपोनेंट है इनकी क्या क्वालिटी है, और लिंक बेस्ड ऑन दैट यू कैन मॉनिटर द हेल्थ। तो ये सारे के सारे हमारे कंपोनेंट एसडी वैन की टर्मिनोलॉजी है, राइट। सो अगर मैं बात करूं एसएलए, तो ये होता है कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन फॉर द परफॉर्मेंस। एसएलए टारगेट को आप स्पेसिफिक मेजर कर सकते हो, एग्जांपल 99.9% अप टाइम, या ग्रेटर देन इक्वल 50 मिली सेकेंड, ऐसे करके आप मॉनिटर कर सकते हो, राइट। सो ये सारे के सारे क्या थे, हमारे हमारी नेटवर्क की टर्मिनोलॉजी थी। अभी चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट हमारा है ECMP, और ECMP मैं आपको प्रैक्टिकली शो करूंगा। डिस्कार्ड, क्योंकि जो भी हमारी थ्योरी थी लगभग वो हमने कवर कर दिया है। अब है प्रैक्टिकल चीज़ें आपको बताना। तो ECMP हम एक काम करते हैं, ECMP हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीक से, हम्म, और इस पे मैं लैब क्रिएट कर लूँगा, ठीक है। राधे हाँ से हाँ मैं एक्सेस लेकर लैब एक बार कॉन्फ़िगर कर लूँगा, और लैब कॉन्फ़िगर करने के बाद आपको शो करूँगा। आपकी जो लैब है वो पूरी ऑनलाइन है, वो आप यहाँ से एक्सेस कर पाओगे। हाँ। एक्चुअली मायना मैम से बात हुआ है, वो वंस हाँ इन अ हाँ, वीक हम लोग को मिलेगा प्रैक्टिस करने। क्या बताया है उन्होंने? वंस इन अ वीक हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ हमने रिक्वेस्ट हाँ, किया था एक्चुअली, ठीक है, तो उन्होंने बोला ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ले लेना एक्सेस हाँ हाँ। लैब्स का। लैब्स डॉट नेट नेटमिनियन पे जाओगे, आपको यहाँ लैब्स दिखेंगी। लैब्स आई थिंक इंक्लूडेड है आपके कोर्स में, देख लेना, मतलब पूछ लेना हाँ क्या हाँ। है। लैब्स इंक्लूडेड होगी, आपको कोई एडिशनल चार्जेस नहीं पे करना है। यहीं से आप एस डी वैन की लैन आप एक्सेस कर लेना, labs डॉट नेट डॉट नेट पे। तो होपफुली आप नेक्स्ट वीक तक आपके पास एक्सेस आ जाएगा।